थैंक यू। थैंक यू। मैं ये आशा करती हूँ कि कल की क्लास से आपने काफ़ी कुछ समझा होगा, सीखा होगा और एक मतलब विजन के साथ आप वास्तु को देखने लगे होंगे। नमस्ते सभी को, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, सारी विशेस, हाय, हेलो। चलिए, आज की क्लास हम शुरू करते हैं अभी। अपने कल हमने जो टॉपिक पढ़ा था, कल हमने थोड़ा सा एक नज़रिया दूसरे तरीके से वास्तु को देखने के लिए एक कोशिश की थी। ये समझिए, हमने सिर्फ टॉपिक टच किए हैं। एक दिन में आपको इतना कुछ सीखने को मिला है, तो 30 डेज में आपको कितना कुछ सीखने को मिलने वाला है। आज एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि एंड में आपको आपके घर के लक्ष्मी द्वार के बारे में बताऊंगी कि कैसे आपके घर के डोर जहां पर बने हुए हैं वो किस पोजीशन में है, अगर नहीं बने हुए तो उनके लिए रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो एंड तक जरूर बनिएगा। आज अपने कोर्स के बारे में डिटेलिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। सबसे पहले आगे बढ़ते हुए, कल हमने सीखा था कि वास्तु कहते किसे हैं, वास्तु को समझने की कोशिश की थी। वास्तु में हमारे घर में जो ऊर्जाएं होती हैं, उनके अकॉर्डिंग आप अपने घर को कैसे व्यवस्थित करते हो। एक्चुअल में वास्तु जहां पर आप रहते हो, उस जगह को आपने कैसे मेंटेन किया है, उसी का नाम वास्तु बन जाता है। आज हम उसके आगे, हमने कल दिशाओं के बारे में पढ़ा था, हमने वास्तु की परिभाषा जानी थी, वास्तु में सूर्य की एनर्जी का क्या सिग्निफिकेंस था हमने जाना था, और चंद्र का क्या एनर्जी रोल रहता है। 4 मेन दिशाएं होती हैं, 4 विदिशाएं होती हैं, ब्रह्म स्थान होता है। हमने वास्तु के विषय में कि जैसे जैसे सूर्य की ऊर्जाएं हमारे घर में आती हैं, वैसे वैसे हमारे घर की एनर्जी डेवलप होती है, उसके अकॉर्डिंग हमने कल पढ़ा था। आज उसके आगे बढ़ते हैं और आपके घर के मेन एंट्रेंस के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आपके घर में जिस बात का ख्याल आपको रखना चाहिए, वास्तु तो देखना ही होता है, उसमें आपके घर की एनर्जी डिपेंड करती है, आपका एग्जिस्टिंग वास्तु डिपेंड करता है, आप किस सराउंडिंग में रहते हो, उस सब का इन्फ्लुएंस आपकी लाइफ में, आपके डे टू डे की एनर्जी में 100% आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर हम बात करें आपके घर की 4 दीवारों में, कल हमने शेप बनाना सीखा था कि उसका फाउंडेशन जो होता है, किसी भी प्रॉपर्टी का प्लिंथ बीम जब बनाते हैं, कॉलम और दीवारें खड़ी करते हैं, एक्चुअल में उसका शेप ऑफ द प्लॉट उसी को कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जी हमारे तो 2 एंट्रेंस हो जाते हैं, तो तब क्या करें। उसके लिए क्या करना होता है कि जब आप अपने घर को इस तरीके से डिजाइन करते हो कि किसी किसी का एक ही यहाँ पर ही एंट्रेंस हो जाती है, किसी किसी की एंट्रेंस होती है, एक एंट्रेंस ये हो जाती है और अंदर जाके फिर से इनका एक मेन डोर बन जाता है। ये ओपन एरिया रहता है और ये बाउंड्री वॉल एरिया रहता है, अगर आपने बाउंड्री चारों तरफ छोड़ी हुई है तो। वैदिक वास्तु में किसी भी प्लॉट को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें आपका सेंटर, जिसको हम ब्रह्म स्थान बोलते हैं, कल हमने सीखा था कि ये किसी भी प्रॉपर्टी का 33% होता है। उसके बाद देव वीथि में डिवाइड किया जाता है, फिर मनुष्य वीथि में डिवाइड किया जाता है, और उसके बाद पिशाच वीथि में डिवाइड किया जाता है। ये 4 वीथि बताई गई हैं, 4 कैटेगरी हैं कि पिशाच वीथि मतलब आपका आउटर पेरिफेरी का जो एरिया आता है, वो डिपेंड करता है उसके ऊपर कि वहां की एनर्जी क्या रिफ्लेक्ट करेंगी। आपके घर में आप जब 4 दिशाओं को देखते हैं, 8 दिशाओं को देखते हैं और 16 जोन में जब विभाजित करते हैं, तो उनकी अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं होती, दिशाओं का अपना कोई एनर्जी सेंस नहीं होता। दिशाओं पर जब वास्तु पुरुष को संभालने के लिए 45 देव शक्तियां इन आउटर पेरिफेरी पर, चारों वीथी पर वास्तु पुरुष के शरीर पर आकर अपने आप को धारण करती हैं, तब वहां से एनर्जी का निकलना शुरू होता है। दिशाओं की अपनी कोई एनर्जी नहीं होती। यहाँ जो जो जैसे जैसे देवता बैठे हैं जिस पद पर,
वहां पर अपनी एनर्जी, अपनी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करते हैं। और अगर आपके द्वारा फाउंडेशन के टाइम पे, ओरिएंटेशन के टाइम पे, या अपने घर को बनाते हुए आपने कुछ चीजों का ध्यान नहीं रखा, तो प्रॉब्लम उन एनर्जीज को होती है। जब वो एनर्जीज तकलीफ में होती हैं तो वो नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी लाइफ में जनरेट करते हैं, जिससे आपके घर में सुख और दुख की परिभाषाएं बनती हैं। तो जब हम भूमि विभाजन की बात करते हैं किसी भी भूखंड में, तो जो भी कैटेगरी बनती है उसमें ये एक वास्ट सब्जेक्ट है जो आपको रेजिडेंशियल में डिटेल में पढ़ाया जाता है। आज हम जिस बात के बारे में करेंगे, आउटर पेरिफेरी पर, जिसको पिशाच वीथी बोलते हैं। पिशाच वीथी मतलब पिशाच वीथी बोलते हैं इसको। पिशाच वीथी मतलब आउटर पेरिफेरी पर जो ये रास्ता जैसे दिख रहा है आपको, इसको आउटर जो आपकी बाउंड्री वॉल होती है उसको भी पिशाच वीथी बोला जाता है। या आपने ये आपकी चार दीवारें छोड़कर, इसमें इतना गैप आपने छोड़कर आपका जो मेन हाउस है आपने बीचों बीच तैयार किया है, इसमें जाने के लिए भी एक एंट्रेंस होती है और इसमें आने के लिए भी एक एंट्रेंस होती है। ये दो कैटेगरी हो सकती है। तो जब इस तरीके के प्लॉट पर आप अपना घर बनाते हो, आउटर चारों तरफ से वीथी छोड़कर, स्थान को छोड़कर, जगह को छोड़कर जब बीचों बीच अपना घर बनाते हो, तो उसको पिशाच वीथी छोड़ना बोला गया है। पिशाच वीथी मतलब आउटर पेरिफेरी पर। दो तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूं। एक तो जो आपने ये बाहर की बाउंड्री वॉल हो गई, और एक आपका बीचों बीच जो आपका कंस्ट्रक्शन, जहां आप रह रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। यहाँ पर सिर्फ आप प्लांट लगा रहे हो, यहाँ पे गार्डनिंग कर रहे हो, अपने व्हीकल खड़े कर रहे हो। तो ये दो तरह की कैटेगरी के लिए आप इसका चुनाव कर सकते हो। जब हम इस तरीके के प्लॉट को देखते हैं तो इसमें जब आप ग्रेडिंग करते हो तो दो तरह से ग्रेडिंग आपको करना चाहिए। आउटर पेरिफेरी की ग्रेडिंग अलग होती है, ये सेंटर निकलेगा। सिर्फ आउटर पेरिफेरी की जो ग्रेडिंग होती है उसकी एंट्रेंस कौन से पद पर आ रही है उसको बताने के लिए ही उसका यूज होता है। इसका जैसे यहां पर इसका मेन गेट एंट्रेंस आ रहा है आउटर पेरिफेरी का, बट मेरा घर मैंने यहां पर बनाया हुआ है, मैं सारी चीजें ज्यादातर यहां करती हूं, तो इसकी ग्रेडिंग अलग करेंगे। दोनों की ग्रेडिंग अलग अलग होगी। समझ में आया? आउट बड़ी जो बाउंड्री वॉल है उसके लिए अलग से ग्रिडिंग करेंगे, और जो छोटा जिसमें आप रह रहे हो उसमें आप ग्रिडिंग अलग से करोगे। ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका, अगर आपने कोई बाउंड्री वॉल छोड़ी ही नहीं है तो उसको कैसे बांधेंगे, कैसे देखेंगे कि पिशाच विधि कौन सा है? जब आपकी दीवारें बनके तैयार हो जाती हैं, फाउंडेशन नींव जब रख दी जाती है, मतलब किसी भी घर की नींव अगर देखें या दीवारें जब बन रही हैं ऐसे ही बनती हैं, जहां पर जितनी जगह आपकी दीवारों ने आउटर पेरिफेरी पर घेर लिया है, उसको एक्वायर कर लिया है, वही आपकी पिशाच वीथी का एरिया कहलाता है। फ्लैट सिस्टम में मोस्टली पिशाच वीथी छोड़ी नहीं जाती, वो डायरेक्ट उसी फाउंडेशन पे अपने घर को बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको इसके लिए इसकी ग्रेडिंग डायरेक्ट इसके अकॉर्डिंग करनी होगी। तो इस तरीके से बाउंड्री वॉल और अपने मेन गेट को, मेन गेट होता है जिसमें से आप अंदर की तरफ जाकर अपना रहने की व्यवस्था करते हो। बाउंड्री वॉल बोलेंगे जिसमें बड़ा गेट होता है, जिसमें आपके व्हीकल जाते हैं, जिसमें आपके पेट्स जाते हैं, अगर आपके गाय भैंस हो तो आपके साथ वो जाते हैं। लेकिन आपके पेट्स जो गाय वगैरह होती हैं या जो, उनको आप अपने मेन एंट्रेंस में तो नहीं लेके जाते ना, आपके व्हीकल को तो नहीं लेके जाते। तो मेन एंट्रेंस आपका बनता है जिसमें आप स्वयं रहते हो। तो दो कैटेगरी के यहाँ पर एंट्रेंस होते हैं, उनका आपको ध्यान रखना चाहिए। आज आपको दरवाजे के विषय में बताने की
एक कोशिश है कि आपके घर का बाउंड्री वॉल तो आपने निकाल लिया, अब आपके घर का दरवाजा होना कैसा चाहिए। एक दरवाजा आपके घर की ही, जैसे आपके शरीर पे आपका फेस, आप उसको कितना ब्यूटीफाई करते हो, कितना उसके लिए पार्लर जाते हो, अपने आप को संवारते हो, अपने आप को देखते हो, अपने आप को गुड लुकिंग बनाने की कोशिश करते हो। हम सब कुछ सारी चीजें फेस पे अप्लाई करते हैं जब हमें सुंदर दिखना होता है। कपड़ों से अलग सुंदरता आती है, दैट इज अ डिफरेंट वे। लेकिन किसी की भी आइडेंटिटी क्या होती है, किसी भी व्यक्ति की, उसका फेस। अगर मैं कहूं मैं गीता जी को पहचानूंगी, अगर उनका फेस नहीं हो तो क्या मैं शोल्डर से उनको पहचान पाऊंगी? क्या मैं शशि जी को अगर मैं ना देखूं उनका फेस, तो क्या मैं उनको शोल्डर से रिकॉग्नाइज कर पाऊंगी? कभी भी नहीं। किसी के भी व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके नाम को बाद में देखा जाता है। कई बार नाम याद नहीं रहता, आदमी का फेस याद रह जाता है। यानी कि आपकी जो आइडेंटिटी है आपका फेस है। किसी भी व्यक्ति का फेस उसका सुप्रीम एनर्जी, उसकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाने का तरीका होता है। फेस को देखकर ही हम सुंदर और बदसूरत की कल्पना भी कर सकते हैं। कोई कुरूप है, कोई सुंदर, लेकिन सबके चार, दो हाथ दो पैर, काले बाल होते हैं, फीचर्स वही होते हैं। लेकिन सुंदर और कुरूप का भी तो परिभाषा हम व्यक्ति के फेस को देखकर ही करते हैं। हाथ पैर अच्छे ना हो तो ये थोड़ी बोलेंगे कि व्यक्ति सुंदर नहीं। कहने का मतलब है आपका शरीर का जो मुख्य एरिया आपका फेस है, आपका फेस आपकी आइडेंटिटी है। फेस के नाम पर ही आधार कार्ड बनाए जाते हैं और वो ही आपकी रजिस्टर होती है किसी भी काम के लिए। वीजा हो, आपको कहीं जाना हो, आपको यात्रा करनी हो, डीजी यात्रा पे भी फेस स्कैन किया जाता है, आपके हाथ स्कैन नहीं किए जाते हर जगह। कहने का मतलब है किसी भी व्यक्ति की आइडेंटिटी उसका चेहरा होता है, जिसको उसको सुंदर बनाने के लिए काफी कोशिश करता है। ऐसा ही वास्तु में आपका कोई भी प्लॉट है, उस प्लॉट की सुंदरता को बनाने के लिए, उस प्लॉट की ऑरा को निखारने के लिए उसका दरवाजा होता है, उसका डोर होता है। उसका डोर उसका फेस बनता है। किसी भी प्रॉपर्टी का डोर उसका फेस कहलाता है। अब इसको इस तरीके से देखिए, ये दो दरवाजे दिख रहे हैं आपको। मेरी ड्राइंग समझ में आती है ना आप लोगों को? ये दो दरवाजे आप देख रहे हो, इसमें पहले जमाने में इस तरीके के दो पल्ले वाला दरवाजा बनाया जाता था, लेकिन आजकल क्या हो गया है, एक ही ओपनिंग वाला डोर बन गया है। डायरेक्ट ये होता है और हमने डायरेक्ट बस एक ही दरवाजा, डोर मतलब अपने घर में बना दिया है। ऐसा ही होता है। अब इसकी वजह से समस्याएं आ रही हैं, वास्तु की दृष्टि से देखो तो भी, और बहुत सारी और दृष्टि जो अब आपको देखने को मिलेंगी। सबसे पहले आप जैसे जैसे अपने फेस को देखना चाहेंगे वैसे वैसे अपने दरवाजे को देखिए। मैंने बोला आपके घर के जो चार दीवारें हैं, जो आपका घर है, दरवाजा उसका फेस होता है। अब हमारे फेस पर श्वास लेने के लिए नोस्ट्रिल कितने हैं हमारे पास? एक नोज है, बट हमारे पास नोस्ट्रिल कितने हैं? दो। इवन सभी के नाक एक होता है लेकिन दो नोस्ट्रिल होते हैं। इसीलिए जब पुराने समय में जितना भी किसी भी चार दीवारी में अगर आप देखो, कोई भी प्लॉट हो, कोई भी हो, चार दीवारें अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो और अंदर जाने की कोई सुविधा ना हो, यानी कि कोई दरवाजा ही ना बना हुआ हो, तो क्या आप उस वास्तु में रह पाओगे? बिल्कुल भी नहीं, अंदर ही नहीं जा सकते। यानी कि किसी भी वास्तु के लिए उसके अंदर एक एंट्रेंस का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जिस्टिंग वास्तु और कॉस्मिक और जियोपैथिक एनर्जी सूर्य के कंट्रोल में आकर जब एक
एनर्जी को प्रोड्यूस करती है, एक केमिस्ट्री चेंज करके, अच्छी हो या बुरी हो, आपके घर के अंदर प्रवेश करवाती है। ठीक है, अब यहां पर सारी चीजें हमने देख ली कि इस तरीके से सारी एनर्जी आपके घर के अंदर आती है। जब आपका दरवाजा बनता है तो वो आपका, आपके घर का श्वास लेने का, ब्रीदिंग पैटर्न देखने का एक जरिया बनता है। आपका दरवाजा सांस लेता है आपके बने हुए दरवाजे के पल्लों के माध्यम से। अभी तक जब पुराने समय में हमने ये यूज किया, ये वाला दरवाजा होता था, 2 पल्ले का दरवाजा बनाया जाता था। हमारे नोस्ट्रिल भी 2 होते थे। जो लेफ्ट साइड का दरवाजा होता है वो आपके चंद्र नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और राइट साइड का दरवाजा आपकी सूर्य नाड़ी यानी कि पिंगला नाड़ी को रिफ्लेक्ट करता है। आज क्या हो गया है, और जब ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी प्रॉपर ब्रीदिंग पैटर्न में होते हैं, तभी कोई व्यक्ति प्राणायाम कर पाता है, उसका स्वास्थ्य बैलेंस रहता है, हर चीज पे कंट्रोल रहता है, उसका ब्रीदिंग पैटर्न सही होने से व्यक्ति बीमार कम पड़ता है। लेकिन आज क्या हो गया, हमने एक ही दरवाजे का पल्ला बनाया, एक ही डोर बना रहे ना। यानी कि अगर लेफ्ट साइड पर आपका दरवाजा लग गया और ये ओपनिंग हो गया तो आपका राइट वाला एरिया ओपन हो गया। राइट मतलब आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव है, चंद्र नाड़ी एक्टिव नहीं है, जिसकी वजह से घर में आए दिन एग्रेशन होता है, आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज किया जाता है, शब्दावली खराब हो गई है। इसी वजह से जो ये 2 पल्ले के दरवाजे की बात करी गई, इसके पीछे भी साइंटिफिक रीजन था। अगर आज की बात करें तो एक नोस्ट्रिल से ही श्वास लेता है आपका घर। इसी वजह से बीमारियां, अग्रेशन, लड़ाई झगड़े ज्यादा हैं। अब दूसरे पे चलते हैं। ये तो हो गया हमारा नोज। अब चलते हैं आपके घरों में, हम श्वास लेते हैं, अब हमें खाने की भी जरूरत पड़ती है। पहले के घरों में लकड़ी की चौखट बनाई जाती थी, चारों तरफ लकड़ी का दरवाजे को प्रोटेक्शन दिया जाता था। आज क्या हो गया है, आज हमारी चौखट त्रिखट बन गई है। सिर्फ ये बना है, नीचे हम दहलीज लगाते ही नहीं हैं। आप ये सोचो, ये आपका अपर लिप होता है, ये आपके दरवाजे का अपर लिप होता है, और ये किसी भी दरवाजे का लोअर लिप बनता है। आज क्या हो गया, आपके दरवाजे के पास सिर्फ अपर लिप है, डाउन लिप है ही नहीं। अगर आप अपने नीचे वाले होंठ को पकड़ के बोलने लगोगे तो कैसी स्पीच आएगी आपकी, कैसी लैंग्वेज निकलेगी, क्या क्लियरली बोल पाओगे? क्योंकि भाषा जो होती है वो बोलते हुए आपके माउथ के कई ऑर्गन इकट्ठे काम करते हैं। आपका तालू, कोई भी शब्द प्रोनाउंस करने के लिए आपके होठों की बनावट, आपकी टंग तालू से अटैच होती है, कभी दांतों से अटैच होती है, तब जाके हवा का फ्लो निकलता है और एक शब्द, एक वर्ण निकलकर बाहर आता है, तभी आप एक शब्द उच्चारण कर पाते हो। लेकिन एक होंठ की वजह से क्या कोई व्यक्ति अपने आप को, अगर मान लो हमारा नीचे वाला लिप ना हो, क्या हम अच्छे से अपने मुंह में से जो सलाइवा है उसको कंट्रोल कर पाएंगे? नीचे गिरेगा। अगर आप ये बात कर रहे हो कि जब आप अपने अपर लिप्स की बात करते हो, तो अगर आपके घर में दहलीज नहीं है, नीचे की चौखट आपके घर में नहीं है, तो आपके घरों में गाली गलोच, अब्यूसिव लैंग्वेज, हार्श लैंग्वेज, और आपके स्वाद के अकॉर्डिंग जैसा आप व्यवहार चाहते हो वैसा स्वाद आपको भाषा में नहीं देखने को मिलता। आजकल के बच्चों को देखा है, छोटे हैं या बड़े हैं, कितने तरह की गालियां देते हैं। मतलब
सुन के भी वो लगता है, हर शब्द में गालियां होती हैं, ये और कुछ नहीं है। एनर्जी जो यहाँ पर कंट्रोलिंग फैक्टर के साथ आनी थी वो है ही नहीं, किसी चीज की रुकावट ही नहीं है। ये है हमारे घर के चौखट की देन। अब मान लो चलो होठ बन गए हैं, नाक हो गया है हमारे पास, अब आपके पास स्पीच के लिए भी आपके दोनों होठ अगर बना दिए, अब आपको भूख लगी है, खाना खाना है, तो क्या करना है, आपके जब दहलीज बनाई जाती है तो गोमती चक्र डाले जाते हैं किसी भी दहलीज में। 16 गोमती चक्र नीचे और 16 गोमती चक्र ऊपर लगाकर इसकी शुभता को बढ़ाया जाता था। हमारे दांत कितने होते हैं? 32। 16 और 16, नीचे के 16 ऊपर के 16, 32 हो गए। अब हमारे पास इसका नोज बन गया, दांत हो गए, लिप्स हो गए। अब बात आती है सुनाई देने की। कान कहाँ है दरवाजे के? आपके दरवाजे के ईयर के लिए आजकल देखा होगा आपने, पहले आपने पुराने जमाने के कभी घर देखने को मिले तो आजू बाजू में जिसका घर होता था सबके बाजू में खिड़कियां होती थी। उन खिड़कियों से अगर पड़ोसी के घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, तो उस पड़ोसी के घर में जाकर व्यक्ति अपने आप दूसरे की बात सुन लेता था, और अगर उसको परेशानी हो रही है तो दूसरे जाके इंटरफेरेंस उसको करके उनकी लड़ाई को खत्म करवा देते थे। समाज में क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में क्या अच्छा बुरा चल रहा है, उसकी सेंसेस देने के लिए आपके घर के दरवाजे के पास विंडोज होना जरूरी है, जो उसको बाहरी दुनिया की एक्टिविटी के बारे में सुनाई दे, उसको पहचान हो कि चल क्या रहा है। लेकिन आज हम अपने एक पल्ले के दरवाजे से एक नाक है, एक ही तरफ विंडो बनवा देते हैं, और कुछ घरों में विंडो होती ही नहीं है। इसीलिए आपके घरों में, पड़ोस के घर में मर्डर भी हो जाए तो पड़ोसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग सेंसलेस हो गए हैं। आप में से मुझे कोई ये बताइए जिनके घर में दरवाजे के जस्ट साथ में विंडो नहीं है, कौन बताएगा? सबके दरवाजे के दोनों तरफ विंडो है। किसके घर में विंडो नहीं है? रेज योर हैंड, मैं बात करूंगी। गीता जी, आपके घर में विंडोज नहीं है दरवाजे के दोनों साइड पे? जी जी, नहीं है। क्या आपके बच्चे आपकी सारी बातें मानते हैं? नहीं नहीं मैम, नहीं। के बराबर ये जो विंडोज हैं ये किसी भी घर के बच्चों को रिप्रेजेंट करती हैं। आज हमने अपने बच्चों को अपने, मतलब यहां पर इस तरीके से होगा कि बाप के ऊपर, माँ के ऊपर बच्चे हावी रहेंगे। जी जी, ये हमने ही क्रिएट किया है, बच्चों की भी गलती नहीं है। एक साइड विंडो है तो एक ही कान है, दोनों साइड विंडो है तो दो कान है। अब आप समझ लीजिए, गणना कर लीजिए, आप विजुअलाइज कर पा रहे हैं अपने दरवाजे को किस तरीके से देखना होता है। कभी भी किसी के घर का भी जब आप दरवाजा क्रिएट करते हो तो उसको कैसे आपको बनाना चाहिए, उसी के लिए बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपके साइड में जो खिड़कियां होती हैं वो आपके घर के बच्चों को रिप्रेजेंट करती हैं। जिनके घरों के पास दरवाजे के पास खिड़कियां नहीं हैं, उनके घरों के बच्चे अपने पेरेंट्स की नहीं सुनते। थैंक यू गीता जी ऑनेस्ट आंसर करने के लिए। ये कोई वो कोई गलत नहीं, वो नहीं है, बट ये एनर्जीज ऐसी हैं, आप भी कुछ नहीं कर सकते हो। तरीका यही है। पुराने समय में जो वास्तु बनता था, इसके पीछे कितना गहरी साइंस है, कितने उदाहरण है, तब जाके कोई घर बनता था, कोई वास्तु तैयार होता था। अब इसको दरवाजे तो हमने चलो बना लिए, अब आईज का क्या करें, कैसे देखेंगे? आपने देखा होगा पुराने समय में
आप किसी भी पुराने हवेली में चले जाओ, राजस्थान चले जाओ, गुजरात चले जाओ, पुराने पुराने स्टाइल के जहां पर आज भी घर बनते हैं, उनके घरों के बाहर, इवन साउथ इंडिया में भी ये कल्चर है, उनके घरों के बाहर एक आला बनाते थे। ये आला बनता था, आला बोलते हैं इसको, एक छोटी सी विंडो। हम आजकल इसको एक ब्यूटीफाई करने के लिए ही बस यूज करते हैं इस तरीके से। इस आले में एक दिया शाम को रोज प्रज्वलित किया जाता था। क्यों? कि आपके घर के बाहर जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, जैसे ही शाम को दिया लाइट कर दिया जाता था, वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं उस घर के अंदर प्रवेश नहीं करती थी। आंखें देख रही हैं नेगेटिव एनर्जी आ रही है कि नहीं आ रही है, तुरंत इंडिकेशंस हो जाते थे। तो जिस घर के बाहर दिया जलता है रोज शाम को, उस घर में नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करती है। तो हमने अपनी आंखें भी बंद कर ली, इसलिए पड़ोसी के घर में कुछ होता रहे, हमें कोई लेना देना नहीं है, अपना काम बनता भाड़ में गई जनता, वो चलता है आजकल। यही चल रहा है। एम आई रॉन्ग? यही हो रहा है ना सब। इसके देखो चश्मदीद सभी हैं, सभी साक्षी है, इस चीज को नकार नहीं सकते। हमारी सोसाइटी का कल्चर ये हो गया है। किसी के लिए अगर एक रोशनी का दिया लेके भी जाओ ना, तो वो उल्टा समझता है। इसमें हम किसी की गलती नहीं है, ये सिर्फ हमारी वास्तु की एनर्जी हमें बताती है। अब आंख हो गया, कान हो गया, लिप्स हो गए, हमारे दांत हो गए। अब आपके घर का फोरहेड भी तो होगा, जिससे कि वो सोचता है, वो कुछ देखता है कि कैसी आपके घर की एनर्जी होने वाली है। किसी भी घर का माथा, उसका ऊपर का फोरहेड होता है, ये जो होता है ना ऊपर वाला जो चौखट होता है, ये जो एरिया होता है, ये किसी भी दरवाजे का आज्ञा चक्र होता है। आपका सेंटर जो होगा दरवाजे का, वो आपका आज्ञा चक्र को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए कभी भी अपने घरों में यहां पर आपको नेल नहीं लगाना चाहिए, कील ठोकना नहीं चाहिए यहां कभी भी। आप समझ लीजिए आज्ञा चक्र पे आपने कील ठोक दी है। और कई कई घरों में तो ये होते हुए भी, अगर नॉर्थ ईस्ट में किसी का दरवाजा है, उनके घरों में और सेंटर में उन्होंने नेल लगाया है, तो उन घरों में हेडेक, माइग्रेन और कई कई कंडीशन में अगर मर्म स्थान हिट हो गया तो ब्रेन हैमरेज भी होते देखा गया है। तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत सेंसिटिव पॉइंट्स होते हैं। ये सहस्त्रार चक्र और आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए अगर आपके घर में यहां पर कोई भी कीला लगा हुआ है, उसको आज ही रिमूव कर देना है आपने, और उसको पीओपी डाल के, हल्दी डाल के भर दीजिए, उसको हील कर दीजिए। अगर आपको कुछ भी लगाना है तो दोनों तरफ यहां पे नेल लगा सकते हो, और कोई भी बंधनवार या कुछ भी उसको सजाने के लिए अपने, आपने देखा है दूल्हा जब पहली बार घोड़ी पे चढ़ के बारात लेकर जाता है, तो उसको सेहरा बनाते हैं, पहनाते हैं ना। सेहरा कहाँ पहनाते हैं? फोरहेड पे, यहाँ पे, उसके यहाँ, उसकी सुंदरता बनाए रखने के लिए, ताकि जो बाहर कोई नेगेटिव एनर्जी है उसको नजर से बचाने के लिए। इसलिए सेहरा, और बड़े ही शान और रुतबे की भी पहचान होता है। अपने घर के दरवाजे पर हर पूर्णिमा को आपको बंधनवाल लगाना चाहिए, आम के पत्तों का। उसकी सजावट करनी चाहिए, ताकि आने वाले 15 दिन जो अमावस्या आती है, 20 दिन में एक बार उसको चेंज करना चाहिए। ये सारा आप देख पा रहे हो, विजुअलाइज कर पा रहे हो। मेरा YouTube लिंक है ओकल शाला पे, आप देखिए कनेक्ट करके, ओकल शाला से रजिस्टर कीजिए। टाइप करोगे तो लिंक आ जाएगा। यहां पर आप इस घर के दरवाजे को आज देख पाए कि किस तरीके से आपके घर का नक्शा होता है। अब आपके घर का दरवाजा कभी भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। दरवाजे के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? दरवाजा कभी भी टूटा फूटा ना हो, कभी भी आपका दरवाजा फेडेड ना हो,
हमेशा उसको बंधनवाल लगाकर रखिए, नीचे दहलीज जरूर लगाइए। आज हमारे किसी भी मॉडर्न हाउसेज में नीचे की दहलीज होती ही नहीं है, डायरेक्ट फ्लोर होता है। हम अपने कोर्स में स्पेशल दहलीज स्थापना करवाते ही करवाते हैं। ये बने हुए घरों में भी हो सकता है और नए घरों में तो होना ही चाहिए। मेन एंट्रेंस का मतलब, मेन एंट्रेंस होता है आपके घर के अंदर के जो दरवाजे हैं उनमें और आपके मेन एंट्रेंस में दिन रात का फर्क होता है। आपको सिर्फ ब्यूटीफाई करना है आपका मेन डोर। अंदर के दरवाजे आप चाहे मर्जी जैसे बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो मेन एंट्रेंस है, सारी कॉस्मिक एनर्जी, सारी जियोपैथिक एनर्जी आपके दरवाजे में से आती है। दूसरा तथ्य ये है, आपका जो ये दहलीज बनाई जाती थी पुराने समय में या आज भी, कोई भी जीव जंतु जो छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं वो इसको लांघ कर नहीं आते। वो अगर इनको यहाँ पर इनको ये मिल जाती है सतह, तो वो भी क्रॉस करके नहीं जाते, वो यही से ही निकल जाते हैं। प्रोटेक्शन होती है। दूसरा, आपके घर की चौकोर, आप जब इस कोर्स में पढ़ेंगे तो जो आय वास्तु का कंसेप्ट होता है, आय वास्तु किसी भी घर को किसी भी दोष से निवारण करने का एकमात्र सॉल्यूशन बनता है। उसमें जब डायमेंशन लेते हैं तो हम यहां से यहां तक का ही डायमेंशन लेते हैं। तो इससे उस प्लॉट की, उस दरवाजे की गुणवत्ता के बारे में आप पहले ही पता कर सकते हो और अपने अकॉर्डिंग दरवाजा ऐसा बना सकते हो जिससे कि आपका वो दरवाजा कहीं पर भी बना हो, उसका पॉजिटिव रिजल्ट ही आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, आई होप कि आपको मैं आज दरवाजा अच्छे से दिखा पाई। किस किस ने विजुअलाइज किया, ऑनेस्टली आंसर करिएगा। किसने देखा दरवाजे की आंखें होती हैं, कान होते हैं, उसका श्वास लेने का नाक होता है? सबने देखा? वेरी गुड। अब हम चलते हैं आपके घर के लक्ष्मी द्वार के लिए। ये तो एक छोटा सा इंसाइट था। अब कौन कौन आप में से जानना चाहेगा कि एक दरवाजा जब मैं ऐसे पढ़ा सकती हूं, ये तो क्या आप में से कितने लोगों को लगता है कि इतना सा आपने सीख लिया और आपने अपने घर का वास्तु कर लिया? कौन लोग समझ रहे हैं? क्या कर पाएंगे? सोचिए, एक क्लास में, 1 घंटे की क्लास में सिर्फ इतना सा आपको बता रही हूं। मेरे दरवाजे की पढ़ाने के लिए 3 दिन की क्लास लगती है। एक दरवाजा बनाने में व्यक्ति, क्योंकि 70% वास्तु आपका दरवाजा डिसाइड करता है। यहां पर जब भी आप अपने दरवाजे की बात करते हो तो आपके घर का दरवाजा ही डिसाइड करता है आपके घर में किस तरीके की एनर्जी एंटर करने वाली है। आप क्या क्या पढ़ने वाले हो इस कोर्स में? देखिए, सबसे पहले तो आप अपने बेसिक प्रिंसिपल की बात करेंगे, यानी कि कैसे सन का रिफ्लेक्शन है। जैसे हमने कल की क्लास में तो सिर्फ शुरुआत है, इन डिटेल और इन डेप्थ नॉलेज एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। 16 जोन जो हैं, 8 दिशाएं, 4 दिशाएं, 10 दिशाएं, 16 जोन ब्रीफली आपको सुनने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, उसकी एनर्जी को समझने को मिलेगा। 5 एलिमेंट के बारे में, जो शिव पुराण में 5 तत्वों के बारे में बताया गया है, जो हमारे भारत के पंच तत्वों को बताता है, ना कि चाइनीज फेंगशुई का वास्तु। यहां पर आपको ऑथेंटिक 5 एलिमेंट के बारे में इन डिटेल बताया जाएगा कि उसको कैसे सेंस करना है आपके शरीर के साथ। 5 तत्वों के टेंपल भी हमारे इंडिया में विद्यमान है, इसलिए पंच तत्वों का कंसेप्ट वैदिक विधियों में बड़े अच्छे तरीके से बताया गया है। उसकी डिटेल नॉलेज आपको मिलेगी। आप अपने मैप पर खुद वर्किंग करना सीखेंगे। आपका किसी भी तरीके का प्लॉट हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, डिफरेंट काइंड ऑफ शेप हो सकता है, सबके बारे में आप जानेंगे। उसके बाद अपने घर का मैप, जब आप अपने घर का मैप बनवा लेते हो तो उसको ग्रिड कैसे करना है, कैसे डिग्री लेना है, कैसे आपको उस पर काम करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको बताया जाता है। सेंटर कैसे लेना है, अब यहाँ पर भूमि विभाजन कैसे करना है, जैसे मैंने आज थोड़ा सा इंसाइट
आपको दिखाया कि भूमि विभाजन कैसे करेंगे, उसके बारे में बताया। अब वहां पर प्रॉपर कितने उसका डायमेंशन होता है, कितने तरीके से उसको देखना है, कितने इंचेस में लेना है, कैसे देखना है, पूरा डिटेल नॉलेज मिलेगा आपको। लैंड सिलेक्शन करने के लिए भूमि की ऊर्जाओं की टेस्टिंग कैसे करते हैं, कितने तरह के मेथड होते हैं। हमारी जो पुरानी विधियां थी उन्हीं में से ही आप किसी भी बने हुए प्लॉट के प्रोजेक्ट को जाते हो देखने, तो कैसे आप उस भूमि की टेस्टिंग करोगे। इवन आप किसी फ्लैट में रह रहे हो, बने हुए घर में हो, किसी रेंट के घर के लिए जा रहे हो, एनर्जी कैसे टेस्ट करोगे, आपको पता कैसे चलेगा ये घर आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। देखो, रेंट लेना और देना एक अलग बात होती है, बट वो घर आपको सूट करेगा कि नहीं करेगा, उस घर की एनर्जीज कैसी हैं, उन पे आपको ब्रीफली आपको सिखाया जाएगा। सॉइल टेस्टिंग होती है उसमें, वाटर मूवमेंट टेस्टिंग होती है, स्वर विज्ञान मेरे दोनों कोर्स में मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डे 1 से सिखाती हूं। मेरे सारे के सारे रेमेडी स्वर विज्ञान और मुहूर्त से ही परफॉर्म किए जाते हैं, जिससे आपके कार्यों की सफलता 1000% बन जाती है और आप अपने घर को बैलेंस कर सकते हो। एग्जिस्टिंग वास्तु के बारे में बताया जाएगा कि कैसे आपकी हाई राइज्ड बिल्डिंग है, आपके पास टेम्पल है, बैंक है, पूल है, हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, कोई मरघट है, कोई फैक्ट्री है, उसका क्या इंपैक्ट आपकी लाइफ में पड़ता है। आपका घर टी हिट पर तो नहीं है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताया जाएगा। आपके घर का स्लोप कैसा होना चाहिए, किसी भी घर का 70% दोष स्लोप से आता है। आपको किसी भी घर के स्लोप को बने हुए हो या ना बना हुआ हो, उसके स्लोप को चेक करना आना चाहिए। आपके जो शेप ऑफ द प्लॉट है उसके बारे में बताया जाएगा। डिफरेंट काइंड ऑफ शेप होती हैं, सर्कल है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, और इरेगुलर प्लॉट होते हैं, उन पे आपको किस तरीके से वर्किंग करनी है। उनमें कट और एक्सटेंशन, जब विदिशा प्लॉट बन जाते हैं या इरेगुलर प्लॉट होते हैं, उनमें कट और एक्सटेंशन के लिए जो प्रॉब्लम आती है, उसको कट को एक्सटेंड कैसे करोगे और एक्सटेंशन को कम कैसे करोगे एलिमेंटल यूज के अकॉर्डिंग। और बाकी बहुत सारी ऐसी विधियां हैं जिनसे आप अपने घर के कट पार्ट को एक्सटेंडेड कर सकते हो। जियोपैथिक स्ट्रेस की आपको बहुत अच्छे से क्लास बताई जाएगी, क्योंकि कई बार आपके घर में वास्तु दोष नहीं होता, जियोपैथिक स्ट्रेस होता है, यानी कि आपकी भूमि का दर्द होता है, भूमि की तकलीफ होती है, जो सेम वैसे ही प्रॉब्लम आपकी लाइफ में जनरेट करती है कि लगेगा जैसे वास्तु दोष ही है, या किसी ने कुछ करवा दिया है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है। जिनके घरों में टर्माइट्स ज्यादा आते हैं, जिनके घरों में इंसेक्ट्स ज्यादा रहते हैं, जिनके घरों में अनायास लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो जियोपैथिक स्ट्रेस भी उसका रीजन हो सकता है। उसके बारे में भी हम डिटेल बात करेंगे और रेमेडी भी बताएंगे। ओरिएंटेशन करने के लिए कहाँ पर किचन होगा, कहाँ बेडरूम होगा, टॉयलेट, आपका जो भी चीज आपको घर की 4 दीवारी में बनानी है, उसके लिए कैसे आप अपने घर को डिजाइन करोगे, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से सिखाया जाता है। हर एक बना हुआ, जैसे एक किचन के लिए 1 दिन की क्लास लगती है, किचन बनेगा कैसे, यूटिलिटी क्या है, उसको डिजाइन कैसे करना है, और उसकी रेमेडी क्या है अगर गलत जोन में बन गई तो, ये सभी पार्ट के विद ट्रीटमेंट भी आपको सिखाए जाएंगे। हमारी वैदिक विधियां ही होती हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टेयर्स के बारे में, वो क्लॉकवाइज हो, एंटी क्लॉकवाइज हो, जिस जोन में, हर जोन के बारे में अगर स्टेयर है तो क्या इफेक्ट आ रहा होगा, कहां पर होनी चाहिए, कहां नहीं होनी चाहिए, कहीं गलत बन गई तो क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग यू विल गेट देयर। वाटर मैनेजमेंट, आपके घर में सेप्टिक टैंक कहाँ होना चाहिए, ओवरहेड वाटर टैंक कहाँ होगा, बोरिंग कहाँ होगा, स्विमिंग पूल कहाँ होगा, डायरेक्शन ऑफ फ्लो, आपके घर की ऊर्जाओं का फ्लो किधर होना चाहिए, वाटर फ्लो किधर होना चाहिए, वो सब बताया जाएगा। उसके बाद आपके डोर्स और विंडो के बारे में, ये तो देखिए सिर्फ टिप ऑफ आइसबर्ग बताया है मैंने, सिर्फ चौखट डिसाइड की है। इसके लिए आपका द्वार वेद अलग है, एग्जिस्टिंग वास्तु अलग है, इसका ट्रीटमेंट अलग है। 32 के 32 जो जोन होते हैं आउटर पेरिफेरी पर, इसमें जो दरवाजे बनते हैं, 32 दरवाजे बनाए जा सकते हैं किसी भी भूखंड में, उसके
अगर आपका कौन से जोन में किस पद पर आपकी एंट्रेंस है, अगर वो गलत पद पर है तो वैदिक विधियों में दहलीज स्थापना कराई जाती है। वो दहलीज स्थापना स्वर में प्रॉपर इंग्रेडिएंट्स डालकर, प्रॉपर मुहूर्त शास्त्र को ध्यान में रखकर करवाई जाती है, आपके पर्सनल ऑनर के अकॉर्डिंग। उसके बारे में डिटेल नॉलेज आपको दी जाती है और 32 तरह की दहलीज स्थापना सिखाई जाती है। आपका मेन डोर क्या है, विंडोज के इंप्लीमेंट कैसे करने हैं, कैसे अगर मान लो आपके घर का वेंटिलेशन कैसे करना है, कोई दोष है तो उसको कैसे निकालना है, कितने नंबर के दरवाजे होंगे, आपका हेल्थ, आपका हाइट और विड्थ कितनी होनी चाहिए, कितने आय का दरवाजा होना चाहिए, ये सब आप दो जो कोर्सेज हमारे हैं उनमें इन डिटेल एक वास्तुविद बन के आप निकलते हो। इंटीरियर वास्तु में आपके घर का कलर क्या होगा, आपके घर के इंडिविजुअल इंटीरियर रूम कैसे डिजाइन करोगे, अपना सपोज करो बेडरूम, बेडरूम का ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट कैसे रखेंगे, किचन है, किचन में क्या क्या सामान कैसे रखेंगे, लिविंग रूम है, सबके बारे में डिटेल नॉलेज और ट्रीटमेंट दिया जाता है। ऑब्जेक्ट प्लेसमेंट जिसमें टीवी, वाईफाई, इन्वर्टर, स्विंग मशीन, आपका वॉशिंग मशीन, कंप्यूटर, लैपटॉप, ईच एंड एवरीथिंग, आपकी पिक्चर्स कहाँ लगेंगी, आपके पितृ स्थान कौन सा है, किधर लगाया जा सकता है, आपका स्टोर रूम कहाँ होना चाहिए, टेम्पल कहाँ होना चाहिए, प्लांट वास्तु के बारे में भी बात की जाएगी कि आपके घर में कहां पर आप प्लांट लगा सकते हो। फेसिंग टूवर्ड्स राइट डायरेक्शन 100% बेनिफिट्स आपको देने वाला है, तो किस तरफ आपके लिए होना चाहिए। मर्म स्थान के बारे में बताया जाता है। ये मर्म स्थान आपको एक्चुअल में देवता वास्तु का कंसेप्ट पढ़ने के बाद ही बताया जाएगा, क्योंकि इसके लिए देवता वास्तु की मार्किंग जरूरी होती है। इसमें रेमेडियल वास्तु में आपको एलिमेंट जो आपकी ये स्ट्रिप होती है, आपको स्ट्रिप मेथड भी सिखाया जाता है, बट हम जो आजकल का तरीका लिया है इन्होंने टॉयलेट ट्रीटमेंट का, ना केवल स्ट्रिप मेथड होता है, मरकरी मेथड होता है, क्रिस्टल मेथड होता है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम ग्राउंड लेवल पर ही काम कर ले तो हम उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके अंदर आपकी 2D 3D रेमेडियल पिक्चर्स भी होती है। आप घोड़े लगाते हो, घर में 3D पिक्चर लगाते हो, वो सब कुछ बताया जाएगा। आपके ऑस्पिशियस सिंबल भी बताए जाते हैं। हम अपना जो दिशाओं का समाधान करते हैं वो हमेशा स्वास्तिक के माध्यम से, ओम सिंबल से, जो हमारे शास्त्रों ने जो सिंबल दिए हैं हम उन पे काम करना सीखते हैं, उन्हीं से ही ट्रीटमेंट करना सीखते हैं। ये सारी विधियां रेमेडियल वास्तु में आपको इन डिटेल कराई जाएगी। आपको हर महीने हम कैलेंडर भी बनाकर देते हैं अपने एग्जिस्टिंग स्टूडेंट को कि किस दिन आप अपने घर में वास्तु दोष निवारण करेंगे, किस मुहूर्त में आप नाभि स्थापना करेंगे, किस में आप दहलीज स्थापना करेंगे, किस मुहूर्त में आप अपने घर में कलश स्थापना करेंगे, किस मुहूर्त में आप अपने लिए रेमेडी करेंगे। इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन अपने लिए चुनाव कर सकता है कौन सा तिथि वार नक्षत्र आपके कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है। बहुत सारी ऐसी रेमेडी जो स्वर विज्ञान के माध्यम से करेंगे आपके लिए। किस तरीके से आप अपने घर में कट, एक्सटेंशन और इन सभी रेमेडीज को परफॉर्म करने वाले हो, अपने घर की एनर्जीज को कैसे बूस्ट करोगे, जिसमें आप येलो मस्टर्ड का इस्तेमाल करते हो, व्हाइट मस्टर्ड, गोमती चक्र, क्रिस्टल क्वार्ट्ज, धूप, अरोमा, कपूर रेमेडी, मिरर रेमेडी, बहुत सारी ऐसी वैदिक विधियों से करते हो। हम टेप वास्तु बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं लोहा और एल्यूमिनियम बिल्कुल अपने वास्तु में यूज नहीं करती हूँ। जो वेदों में जो जियोपैथिक एनर्जी के अकॉर्डिंग होता है वही हम लोग काम करते हैं। सिंबल वास्तु आपको बताया जाता है जिसमें स्वास्तिक, आपको कलश स्थापना, दीपक कैसे, आपको स्वर से कैसे दीपक प्रज्वलित करके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है, आपको फ्लैग वास्तु, पेंटिंग्स, आपके आइडल्स, आपके आर्ट इफेक्ट्स आपकी लाइफ में कैसे रोल प्ले करते हैं और कैसे कहाँ कहाँ
लगाना चाहिए। शुद्धिकरण करना सिखाया जाता है आपको, आपके घर की एनर्जी को बूस्ट करने के लिए, अपने घर में मिरर प्लेसमेंट के लिए। और मिरर अपने आप में एक बहुत बड़ी साइंस है जिसके बारे में इन डिटेल आप इस कोर्स में सीखने वाले हो। आगे अगर बात करें तो मुहूर्त, ये एडवांस का और इकट्ठा मैं आप लोगों को कोशिश कर रही हूं देने की ताकि आप लोग समझ जाएं। मुहूर्त तो शास्त्र एडवांस में बताया जाएगा, मुहूर्त अप्लाई करना वो नॉर्मल हम आपको डिटेलिंग देंगे, क्योंकि जो भी आप विधियां देंगे, क्योंकि रेजिडेंशियल वास्तु में सबसे मुख्य जो बात है वो आपकी दहलीज के बारे में रहेगी। दहलीज स्थापना के प्रॉपर एक एक पद के लिए कौन से मुहूर्त में करेंगे, क्या क्या करेंगे, 32 तरह की दहलीज स्थापना हम सिखाते हैं। कंप्लीट स्वर विज्ञान को अपने लिए जब आप यूज करते हो अपनी किसी भी काम के लिए, ना केवल रेमेडी के लिए, अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए, किसी काम के लिए डे 1 से आपको पहले हफ्ते में ही स्वर विज्ञान सिखा दिया जाता है, जिससे आप वास्तु को एक नए नजरिए से देखते हो। लाइफ टाइम हैंड होल्डिंग रहता है मेरा। आपको हमेशा हमारे चैनल पे कोई भी आपको सुविधा चाहिए, कभी भी आप अपने मैसेज के थ्रू, ग्रुप के थ्रू लाइफ टाइम जुड़े रहेंगे। आपको रेजिडेंशियल में अगर आप अप्लाई करते हो तो रेजिडेंशियल फ्री ऑफ कॉस्ट नेक्स्ट विजन मिलेगा देखने का, मेरा लाइव लिंक जाएगा। और अगर आप एडवांस में करते हैं तो जी आपको सर। एडवांस मिलेगा। सो मैम आप एक बार 2 मिनट रेस्ट ले लीजिए, जी जी, मैं आगे थैंक यू सर। कैरी कर लेता हूँ। थैंक यू प्लीज सर। हैव सम वाटर। सो द क्लास के फीचर्स है, लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेगी आपकी, नोट्स रहेंगे, सर्टिफिकेट्स रहेंगे। जो दोनों कोर्स करते हैं इस बार हम उनको एक अलग सा सर्टिफिकेट भी देंगे कोर्स कंप्लीशन के साथ साथ। वी विल गिव देम एन ऑनर्ड सर्टिफिकेट विद देयर फोटोग्राफ्स आल्सो। ऐप का एक्सेस रहेगा। ऐप का एक्सेस आपका, हमारी ऐप की खास बात है जो कि 19th को वी हैव गोइंग टू लॉन्च, उसमें आपके पास iOS का एक्सेस भी होगा, आप डेस्कटॉप पे भी देख सकते हो, आप एंड्रॉइड पे भी देख सकते हो। सो एवरी तरीके से हमने अपनी ऐप को कंपैटिबल कर दी है। सो यू हैव एक्सेस ऑफ एवरीथिंग 24/7। क्लास रिकॉर्डिंग्स रहेगी। हमारा व्हाट्सएप सपोर्ट हमेशा ऑन रहता है, हमारे ग्रुप्स हमेशा ऑन रहते हैं। कोर्स कंटेंट एडवांस एंड इंडस्ट्रियल वास्तु का मैम आपको समझा देगी। मैं आपको एक बार पेमेंट क्राइटेरिया पे लेके चलता हूँ, व्हाट वी आर ऑफरिंग इन दिस। माय स्क्रीन इज विजिबल मैम? ओके, इज माय स्क्रीन इज विजिबल मैम? जस्ट या सर, मैं कर देती हूँ सर यहाँ से। नहीं नहीं मैम, आपके पास नहीं होगी ये। ओके ओके ओके, सॉरी सर। ये नो सर, नाउ विजिबल नहीं। इज इट विजिबल? राइट, नो सर, आई कांट। यू कांट सी? हाँ, या आई कैन। ओके, थैंक यू। सो द कोर्स फीस इज, अगर आप वैदिक रेजिडेंशियल वास्तु का कोर्स करते हैं और आप सिंगल शॉट पेमेंट करते हैं, देन आपकी फीस है सिर्फ और सिर्फ 5000। ये 4 मंथ का कोर्स है, वीकेंड बैच है। 7 बजे क्लास स्टार्ट होगी और 9 बजे खत्म होगी। 9 बजे खत्म किस लिए बोला? क्योंकि 7 से सवा 8 बजे तक तो हमारे जो जनरली कंसेप्ट चलते हैं, उसके बाद आधे घंटे के डाउट क्लासेस होते हैं। बट यस, ये क्लास 9 बजे खत्म हो जाएगी। सैटरडे संडे चलेगी, 4 महीने तक चलेगी। अप्रॉक्स 30 to 35 डेज का ये क्लास रहता है। सिर्फ अभी रेजिडेंशियल वास्तु की बात की है हमने। जब हम बात करते हैं आपके एडवांस वास्तु की, जिसे में हम देवता वास्तु और इंडस्ट्रियल वास्तु लेके आते हैं, तो उसके अंदर जो कोर्स चलता है वो 5 मंथ्स चलता है। तो ऑल टुगेदर अगर आप कंप्लीट वैदिक वास्तु का कोर्स देखेंगे, दैट इज ऑफ 9 मंथ्स का हमारा ये कोर्स है। इट्स अ वेरी रीजनेबल कोर्स। ओरिजिनल फीस इज 25,000। अगर आप दोनों कोर्स लेते हैं देन यू नीड टू पे ओनली 10,000 रुपीज। 10,000 में आप एक कंप्लीट वैदिक वास्तु बन सकते हैं। इससे अच्छा कोर्स और इससे रीजनेबल प्राइस में वैदिक वास्तु का कोर्स नहीं कहीं मिलेगा। आफ्टर कंसीडरिंग योर सर्टेन थिंग्स, सो वी हैव अ 2 पेमेंट ऑप्शंस। फर्स्ट पेमेंट ऑप्शन इज लमसम पेमेंट। आज आप पेमेंट करते हैं
तो आपको 8,000 रुपीज पे करने हैं। आपको दोनों कोर्स आप लाइव कर सकते हैं। लाइव 2 बार कर सकते हैं, एक बार तो इस बैच में और एक बार जो दूसरा बैच स्टार्ट होगा। और आपको बता दूं, हमारे 2 बैचेस साइमल्टेनियसली चलते रहते हैं। अभी जैसे हमारा जो बैच आ रहा है वो 28 मार्च से आ रहा है। उसके बाद जो बैच आएगा वो हमारा आएगा अराउंड जुलाई के अंदर, जिसमें हम डे वाला बैच होता है जो 12 बजे होता है। तो आपके पास ऑप्शन है, आप यहाँ पे एनरोल कीजिए, आप 12 बजे वाले बैच में भी एक बार फ्री में आके देख सकते हैं। सो इट जस्ट लाइक दैट यू आर पेइंग 8,000 रुपीज टू अटेंड 4 कोर्स 4 टाइम्स। एक बार एडवांस, एक बेसिक, फिर रेजिडेंशियल। आप रेजिडेंशियल अटेंड करोगे, फिर दूसरा रेजिडेंशियल, फिर एडवांस, फिर एडवांस। एंड सेकेंड ऑप्शन उन लोगों के लिए जो ईएमआई में पे करना चाहते हैं। सो यू नीड टू पे 2,000 रुपीज अप फ्रंट, एंड 1 अप्रैल से आपको सिर्फ 1,000 रुपीज पर मंथ पे करने हैं 8 मंथ्स तक। सो दैट सिर्फ 1,000 रुपीज पर मंथ में आप इजीली एक वास्तु कंसल्टेंट बन सकते हैं। ट्रस्ट मी, हमारे जो वास्तु के स्टूडेंट्स हैं वो बहुत अच्छा अर्न करना स्टार्ट कर चुके हैं। अब कहोगे हाउ वी केम टू नो, बिकॉज कुछ वास्तु का सामान ऐसा होता है जो नहीं मिलता, दे आस्क अस टू अरेंज एंड वी अरेंज वैदिक की वास्तु की चीजें। सो वी केम टू, पता चल जाता है कौन कितना कर रहा है। बट यस, जितनी उन्होंने फीस दी थी वो 15 दिन बाद, 15 क्लासेस के बाद ही उससे ज्यादा फीस अपने कस्टमर से चार्ज कर लेते हैं। हम इस कोर्स के अंदर आपको वास्तु हवन सिखाते हैं। सिर्फ वास्तु हवन के आप 11,000 रुपीज इजीली चार्ज कर सकते हैं, जो हम लाइव आपके साथ करते हैं क्लास के अंदर। तो डोंट लूज दिस चांस। आई एम श्योर नेक्स्ट बैच में थोड़ा सा इंक्रीमेंट हम फीस का करेंगे, और बिकॉज हमारे स्टूडेंट्स ही हमें बोल चुके हैं कि सर स्टार्ट इंक्रीजिंग सम फीस। सो नेक्स्ट बैच में श्योर शॉट है दिस फीस इज गोइंग टू बी इंक्रीज। डोंट मिस द चांस टू ग्रैब द अपॉर्चुनिटी टू बिकम अ वैदिक वास्तु। में वैदिक वास्तु बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप, जिन्होंने मॉडर्न के रेमेडीज की हुई है, उनको पता होगा टेप से इतने सारे रिजल्ट नहीं आते जो कि मैम की सिखाई गई विधि से आते हैं। मैं आपके ग्रुप में मैम के स्टूडेंट के द्वारा किया गया एक एक्सपेरिमेंट, एक लाइव टेस्ट केस शेयर करूंगा, जिसमें उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की रेमेडी मैम के थ्रू की थी, और जब उन्होंने ऑरा स्कैनर के थ्रू चेक किया तो वो 100% रिजल्ट दे रहा था। उससे पहले जो रेमेडी वो करते थे उससे सिर्फ और सिर्फ 50% रिजल्ट आ रहा था। और आज वो सर, आई विल नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, दैट पर्टिकुलर स्टूडेंट, वो आज ज्यादा 90% वैदिक वास्तु की ही रेमेडीज करते हैं। आज पहले वो सिंपल स्टेप्स लगाते थे, अब वो मस्को वाइट वाली चीजें लगाते हैं। उनके कस्टमर्स बोलते हैं कि नाउ वी आर गेटिंग द गुड रिजल्ट। सो दिस इज द पावर ऑफ वैदिक वास्तु, दिस इज द पावर ऑफ आवर, जो हमारे पुराने गुरुज हैं, हमारे पुराने आचार्याज हैं, हमारे पुराने जो संत महात्मा, जिनको हमसे ज्यादा कई गुना ज्यादा नॉलेज थी, उन्होंने जो लिखा है वो बहुत कुछ सोच समझ के लिखा है। धरती को ठीक करना है, धरती की एनर्जी को ठीक करना है, तो धरती से निकली हुई चीजें ही उसे ठीक कर सकती है, ना कि वो चीजें जो कि कैंसर कॉज करती है, लाइक प्लास्टिक, टेप्स एंड एक्सेट्रा। नाउ ओवर टू मैम। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि सर किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस तरीके की सुविधाएं कोई भी चैनल दे रहा है। और यकीन मानिए, आप R&D करके देख सकते हैं। अगर ये कोर्स जैसा मैं पढ़ा रही हूँ, या हम जो वैदिक वास्तु इस कोर्स में सिखाते हैं, कहीं और भी अगर आपको मिल रहा है तो आप अपनी फीस मुझसे ले जाइएगा वापस। लेकिन इस रीजनेबल उसमें हमारे चैनल की एक ही मुहिम है। मैं सर को बहुत ऑनर करती हूँ इस चीज के लिए, क्योंकि इन्होंने सोचा हम आप जैसे लोगों के लिए। मैं भी इसमें आती हूँ क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम लोग कर करके थक चुके हैं, क्योंकि ओरिजिनल चीज कोई बताना ही नहीं चाहता। उनकी फीस भले ही, मैं किसी को ये नहीं करी, सबका अपना स्टाइल ऑफ वर्किंग अलग होता है, बट हर किसी व्यक्ति को जब अपना विश्वास सामने वाले को देता है तो आपका भी एक तरीका बन जाता है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सामने वाले को आप कितना हद तक सपोर्ट करते हो। मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, उनसे आप बेशक पूछ सकते हो, कोई है तो अपना टेस्टिमनी जरूर दीजिएगा प्लीज क्लास में। दीप्ति जी, आप हमारे कोर्स में हैं ऑलरेडी, उसमें किसी भी टाइम पर जब भी किसी स्टूडेंट को जरूरत पड़ती है, किसी भी मेंटर के पास बाकी प्लेटफॉर्म पर आप बात नहीं कर सकते हो। आज ही मेरे एक स्टूडेंट
असम में गए हैं, उनको प्रोजेक्ट मिला है, अभी उनका कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, एक रेंटेड अपार्टमेंट के लिए और एक कंस्ट्रक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो उन्होंने मुझे मॉर्निंग में ही मैसेज डाला और कॉल किया कि मुझे क्या क्या कैसे है। तो ये हैंड होल्डिंग आपके साथ हमेशा मेरी रहने वाली है। और हमारे चैनल का ये मुहिम है कि हर एक आम व्यक्ति खास बनने की मतलब अपने आप को खास समझ सकता है, अपने आप के लिए भी अर्निंग कर सकता है, अपने घर को भी सुधार सकता है। नहीं तो आप में से मुझे ये बता दीजिए, आपके भी एक्सपीरियंस होंगे कि जस्ट हम कोई भी 3D रेमेडी लगा के, या आप सिर्फ प्लास्टिक की टेप लगा के, या आप सिर्फ इन्हीं विधियों से किसके घर में 100% रिजल्ट आए हैं और आप राजा बन गए हो। कोई भी अपना व्यू दे सकता है, ओपन है हमारा प्लेटफॉर्म कभी भी बात करने के लिए। क्योंकि सिंपल सा एक लॉजिक मैं आपके सामने अभी ही शेयर करती हूँ कि आप अगर अभी तक अपने घरों में टॉयलेट ट्रीट करने के लिए, हर बच्चे को पता है टॉयलेट अगर इस दिशा में है तो ये रंग की टेप लगा लो, ये दिशा में है तो इधर ऐसा कर लो। यकीन मानिए, आप स्ट्रिप से जब काम करते हो, अगर आपकी ये WC है, ठीक है, इसको ट्रीट करने के लिए क्या बताया गया, आप इसके चारों तरफ टेप लगा दो जोन के अकॉर्डिंग। या दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, आप आयरन की पत्ती लगा दो, कॉपर की पत्ती लगा दो, लोहे की पत्ती लगा दो, सारी पत्तियां लगा दो। बट मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करती हूँ, ऑनेस्टली आंसर करिएगा। आप सब इस विद्या को पहले से सीखे होंगे, कहीं समझ के आए होंगे, सब अपने अपने एरिया में मैच्योर हैं। मुझे ये बताइए कि जब हम मेटल की स्ट्रिप किसी भी ग्राउंड पे डालते हैं तो ये मेटल, कोई भी मेटल निकलता कहां से है? भूमि से निकलता है। अग्री कर रहे हो सभी? अगर मैं बीमार हूं और मुझे खुद को हील करना है तो मैं अपनी टेबलेट पिलो के ऊपर रख दूंगी तो मैं हील हो जाऊंगी, या मुझे खाना पड़ेगा तो हील हो जाऊंगी? ऑब्वियसली एंटीबायोटिक मुझे पानी से लेना पड़ेगा, फिर जाके मेरे को धीरे धीरे वो मेरे शरीर में डिसॉल्व होगी और मैं हील हो जाऊंगी। अब अगर भूमि से निकलने वाली, आप ये बताइए, जब आप जिम जाते हो तो एक एक्स्ट्रा सप्लीमेंट यूज करते हो। आपके बच्चे जिम जाते प्रोटीन लेते हैं, प्रोटीन शेक बनाते हैं, ताकि जो टिश्यूज आपके एक्सरसाइज के बाद ब्रेक हुए हैं, प्रोटीन उनको हील करने के लिए एक तरीके से मेसन जैसा काम करता है, आपके टिश्यूज को वापस से जोड़ देता है और आप नेक्स्ट डे फिट होके दोबारा जिम के लिए जाते और आपका बॉडी एक अच्छे तरीके से काम करता है। अब मैंने क्या किया, इसमें सप्लीमेंट ऐड किया अपने शरीर में, जिससे कि मुझे ताकत मिली। अब इसी चीज को अप्लाई करते हैं भूमि के ऊपर। आपने साउथ के टॉयलेट को ट्रीट करने के लिए कॉपर की पत्ती इंसर्ट कर दी ड्रिल करके और ऊपर से पैक कर दिया। अब मुझे ये बताइए, जो मेटल भूमि से निकला है उसको हमने भूमि में ही डाल दिया एज इट इज, तो भूमि की एनर्जी एक्सपैंड होगी कि वहां से निकलने वाली एनर्जी इसको ब्लॉक करेगी? मुझे इसका ऑनेस्टली आंसर चाहिए आप लोगों से। कौन बताना चाहेगा? कौन इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहा है? अनिल जी, आप बताना चाहेंगे? आप पहले जानते हैं? अनिल जी, कहाँ हैं अनिल जी? कौन बताना चाहेगा? कोई रेज हैंड करिए, अपना हैंड रेज करिए। मैम जी मैं 1 मिनट डिस्टर्ब करूंगा। हाँ जी, काफी सारे जो लोग मुझसे चैट कर रहे हैं, ओके कि जिनको पेमेंट का कंफ्यूजन है, जो मैंने नंबर डिस्प्ले किया था उस नंबर पे ही आपको पेमेंट करके स्क्रीनशॉट शेयर करना कंपलसरी है, बिकॉज कुछ लोगों ने जो पेमेंट की है उनका स्क्रीनशॉट नहीं आया ओके है। पेमेंट करके प्लीज स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए, हमारे लिए आसानी होगी। थैंक यू मैम, प्लीज कंटिन्यू। सॉरी। ओके। अनिल जी, आप मुझे बताइए कि अगर मैं भूमि से निकले हुए मेटल को भूमि में ही एज इट इज डाल दूंगी तो वो उसकी एज अ सप्लीमेंट काम करेगी कि उसको वो खराब करेगी?
मैं इंजीनियर हूँ मैम, टेक्निकली ब्लॉक करेगा, खराब ही करेगी। खराब करेगा? हाँ जी। नहीं, अगर मेटल निकला कहाँ से है? मेटल भूमि से ही निकला ना। हाँ, तो भूमि में डाल दूंगी तो वो भूमि को खराब करेगा कि उसको वो खराब खुश में, होगी? देर शुड नॉट बी एनी चेंज, आई फील सो। नहीं, देखिए, मैं सिर्फ एक उसी के लिए बोल रही हूं। अगर आप कोई भी क्रिस्टल है, कोई रत्न है, कोई भी आप मेटल मान लीजिए, एक्स वाई जेड कुछ भी, आप अगर ऑरा स्कैनर भी यूज कर रहे हैं ना, तो ये टेस्टिंग आप वहां पर भी कर लेते। कोई भी आप अगर अच्छे डाउजर हैं तो यू कैन सेंस दैट एनर्जी। आप कहीं पर भी कोई भी मेटल डालिए और उस समय पर भूमि की एनर्जी को चेक कर लीजिए, एक्सपैंड करेगा। भूमि अपने उस चीज को प्राप्त करके खुश होती है, उसको ऐसा सप्लीमेंट मिलता है। जब भूमि में मेटल डाला जाता है, रत्न डाले जाते हैं और बहुत सारी जड़ी बूटियां डाली जाती हैं, तो भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है, उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, क्योंकि जो सप्लीमेंट हमने उसको दिया उसकी केमिस्ट्री को चेंज किया उसने। हमने ओके। एनर्जी को ब्लॉक नहीं किया। ब्लॉक ओके। करने के लिए आपको भूमि के अंदर ऐसा केमिकल, ऐसा उस स्ट्रिप के साथ डालना पड़ेगा जिससे कि वहां से आने वाली नकारात्मक ऊर्जाएं उसको ब्लॉक कर दे। और ऐसा भूमि से ही निकलने वाले पदार्थ, जो अच्छी चीजें निकलती हैं भूमि के अंदर, बुरी चीजें भी निकलती हैं, प्रोटेक्टेड सामान भी निकलता है, दोनों का ही इस्तेमाल करना किसी भी वास्तु दोष को दूर करने के लिए आपको हेल्प करता है। इसीलिए कभी भी कोई भी काम करो, आप मुझसे भी अगर कभी ऐसा हो ना, आपको समझ ना आए लॉजिक, डेफिनेटली क्वेश्चन जरूर करिएगा, ठीक है? क्योंकि हम अभी तक क्या करते आए हैं, जैसा सामने वाले ने बता दिया हमने उसको अप्लाई किया। क्या आप में से कितने लोग अग्री करते हैं कि कल मैंने जो शेप बताया, शेप हमने देखा प्लिंथ बीम से। आज मैं अगर आपको बताऊं, फ्लैट वास्तु का अलग से चैप्टर में पढ़ाती हूं, फॉरेन वास्तु भी सिखाती हूं कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर और साउदर्न हेमिस्फेयर दोनों में दिन रात का फर्क होता है, क्योंकि टोटल ऑपोजिट होता है। जो साउदर्न हेमिस्फेयर पर लोग जो रहते हैं उनका वास्तु सेम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर से ऑपोजिट हो जाता है। तो जो चीज हमारे लिए नुकसान देगी वहां के लिए पॉजिटिव हो जाएगी। वो भी इस कोर्स में डिजाइन करके आप लोगों को सिखाया जाता है। यहां पर जब हम बात कर रहे हैं किसी भी ट्रीटमेंट की, कभी भी बिना किसी शुद्धि के, बिना किसी उसके, आपको इवन जब मैंने बताया था कि आपको कंट्रोलिंग फैक्टर कौन से होते, तो भाव के बारे में कल मैंने बात की थी। आप कभी भी किसी घर को रेनोवेट करते हो, कोई भी तोड़ फोड़ करते हो, इवन टॉयलेट ट्रीट करते हो, बिना भाव के, बिना आज्ञा के अगर आपने कर लिया, तो पॉजिटिविटी की बजाय नेगेटिव चीजें आपके घर के अंदर रिफ्लेक्ट होती। कई बार ऐसा होता है ना, रेनोवेशन के बाद चीजें उल्टी हो जाती, घर में लड़ाई झगड़े, नुकसान, एक्सीडेंट्स, कुछ भी होता है। क्या है उसके पीछे? वहां जो एनर्जी पहले स्थापित हो गई, आपने उनको डिस्टर्ब किया। कभी भी कोई भी डिमोलेशन आप अपने घर में करते हो, रेनोवेशन करते हो, उससे पहले तोड़ने की विधि होती है, उसका भाव होता है, सब सिखाते हैं। और तोड़ के बनाने के बाद भी विधि उपचार से उसको शांत किया जाता है, जो कि हवन सिखाया जाता है। जो भी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं उनको एक बैच के बाद जब वो सीनियर में आते हैं, मतलब ऑब्वियसली दो कैटेगरी हैं। एक तो आपको फाउंडेशन बनानी होगी, फिर आपको ऊपरी तरीके से एडवांस में, मतलब एडवांस टेक्निक सीखते हैं, शुद्धि करना। आप खुद अपने घर का वास्तु हवन सोचो करने लगोगे, इससे बड़ी बाहर करवाइए, किसी पंडित को बुलाइए, आपसे कितने पैसे चार्ज करता है पूछ लीजिए। और हाँ, आपको पता तक नहीं चलेगा वो करके क्या गया है। यहाँ हम 45 देवताओं के एक एक नाम के साथ पूजा करना सिखाते हैं। इवन मैं हवन धूप भी खुद बनाना सिखाती हूँ। उस धूप से अपने घर को ऊर्जा दीजिए, अपने घर के कामों में, किसी का भी कोई काम। अभी रिसेंटली की टेस्टिमनी आपको देती हूँ। प्रीति जी, आपको मैं अनम्यूट करती हूँ। रिसेंटली आपने वास्तु रजिस्ट्री किया अपने घर में, और वास्तु रजिस्ट्री के बाद आपके घर में क्या आपने महसूस किया? अभी रिसेंटली हमने हवन किया था, सिर्फ वास्तु रजिस्ट्री की जो डेट थी उस दिन आपने परफॉर्म किया। तो प्लीज आप एक बार शेयर करिए अपने एक्सपीरियंस को। जी मैम, दीप्ति मैम। हेलो मैम, मैंने वास्तु रजिस्ट्री की, मुझे बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आया। जी और मैंने हवन भी किया उस दिन।
मैं बहुत टेंशन में थी कि मेरे हस्बैंड को नासिक में जॉब चाहिए थी और इधर का वो छोड़ने वाले थे। जी, उसके बाद मेरे हस्बैंड को नासिक में जॉब चाहिए थी, नासिक में ही मिली और अच्छा पेमेंट मिला उनको। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और तो घर ये में भी पॉजिटिव सब दिख रहा था मुझे। जी, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर प्रीशियस व्यूज। हमारे लिए ये आपकी टेस्टिमनी बहुत मायने रखती है। हमारे कोई भी ऐसा कभी कोई शो ऑफ नहीं मिलेगा, कोई दिखावा नहीं मिलता है। हम लोग पेड आपको नहीं ऐसे टेस्टिमनी देते। ये रियल स्टूडेंट है हमारे, मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं एडवांस की, ये डेली क्लासेस में आते हैं। और आपको आने के बाद प्रीति जी कैसा लगा जब से आप आए हैं? क्या पुराने वास्तु में अभी तक जो ऑब्वियसली सबने सीखा होगा, कितना डिफरेंस आपको लगा मेरे कोर्स में आने के बाद? मैम बहुत अच्छा लगता है, बहुत पॉजिटिव लगता है घर में। आप जो जो बताती हैं वो सब मैं रिलेट करती हूँ और मैं वैसा करती हूँ। सब रेमेडीज वगैरह आप बताती हैं। और क्या मेरे आपके लिए वास्तु टफ है? बहुत टफ है ये सब्जेक्ट आपके लिए? नहीं मैम, आप जैसा सिखाती है बहुत इजीली सिखाती है। स्टार्टिंग में मैं बहुत डरी थी, अरे मुझे समझ में आएगा कि नहीं। वास्तु का कुछ पता नहीं था मुझे कि ये जी, कैसे मार्किंग करना है, क्या करना है। मैंने बोला ठीक है चलो देखते हैं कैसा सिखाते हैं। पर जी, आप बहुत अच्छे से और बहुत इजीली सिखाती है मैम। और सब थैंक कुछ क्वेश्चन वगैरह रहेगा तो वो भी सब बहुत अच्छे से आप हैंडल करते हैं। यू मैम, सबको क्वेश्चन का आंसर देती है। थैंक यू। थैंक यू। मेरे से बात कर सकते हैं आप कभी भी, कोई मनाही यस। तो नहीं करती मैं? हैंड होल्डिंग है ना मेरा ग्रुप में भी? जी, हाँ हाँ। जी, थैंक यू जी, मैम। ओके। कोई और अपना व्यूज देना चाहेगा? जो पेमेंट कर रहे हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि देखिए सर एक चीज शायद हम बोलना भूल गए कि लिमिटेड सीट्स भी हैं, क्योंकि मुझे एक एक बच्चे के ग्रिडिंग पर भी काम करना पड़ता है। जो आपका मैप होता है, हर एक बच्चे के मैप पर काम करना होता है और पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहती है और डिस्कशन होता है, ग्रुप डिस्कशन होता है। और इवन यहाँ तक भी प्लान करते हैं कि अगर आपको क्वेरी चाहिए किसी और के काम मैप के लिए, आप एक अपने काम को आगे बढ़ा रहे हो और किसी और के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, तो उसके लिए इंसाइट चाहिए तो वो भी ग्रुप में डालकर हम डिस्कशन करते हैं। चाहे मुझे उसके लिए एक वीडियो कॉल करके सबको बुला के करना पड़े या जूम मीटिंग हमें अरेंज करनी पड़े, तो उसके लिए भी हमारे यहाँ पर मतलब सीखना आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। सिखाना आपको लास्ट होप तक मैं आपको सिखाती हूँ। जीरो आपने कहीं कुछ नहीं सीखा वो ज्यादा अच्छा होगा, ताकि एक फ्रेश ज्ञान जो मुझे देना है वो एज इट इज चला जाए, क्योंकि पुराने ज्ञान को निकालना बड़ा मुश्किल होता है। आप खुद से ही छोड़ देंगे उसका साथ, क्योंकि ऑथेंटिक वास्तु वेदों का वास्तु ही है और यही आगे जाना चाहिए। बस इसी मुहिम का साथ आप लोगों से चाह रहे हैं, तो डेफिनेटली आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो जो इस कोर्स में आने वाले हैं, यकीन मानिए आपकी दशा और दिशाएं दोनों बदलने वाली हैं। जी, थैंक यू एवरीवन। जी, विनोद जैन के जी, आपको आज की क्लास कैसी लगी बताना चाहेंगे? विनोद जान ने मैम, विनोद जान जी ने पेमेंट भी कर दिया मैम ओके ओके ओके, नहीं कि मैं पूछ रही उन्होंने हूँ सर आपको। को कैसा लग रहा है, क्योंकि कल वो थोड़े सा मुझे लग रहे थे कल का भी क्लास अटेंड किया इन्होंने। पेमेंट कर दिया मतलब बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी शायद मैडम। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। वेरी वेरी कन्विंसिंग, वेरी कन्विंसिंग। पहली बात तो ये कि एक्चुअली सी जो आपने बात कही वो छूती है दिल को कि जो वास्तु मार्केट में चल रहा है वो वास्तु असली वास्तु नहीं है। जी सर। जो उन्होंने मॉडिफाई करके या कुछ टेप्स का जरिया या कुछ भी है, जो भी है, मैं इंटीरियर डिजाइनर हूँ एंड आई फेस दिस। बहुत बार ये फेस करते हैं हम लोग। जब हम प्लान बना के देते हैं तब फिर पता चलता है कि ये कोई आ गया XYZ, अरे ये तो ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। और ये करेक्ट। प्रॉब्लम क्रिएट होती थी, उसकी वजह से हमारे काफी चीजें हमें एंड टाइम पे बदली करना, ये करना। अब अगर मेरे पास ये टूल होगा तो मैं पहले बोलूंगा भाई साहब ये क्यों नहीं चलेगा, इसका रीजन ये है, और ये क्यों चलेगा, इसका रीजन ये है। सर ये नाभि स्थापना के लिए भी मना करते हैं कि नहीं अपने ब्रह्म स्थान को छेड़ दोगे तो ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता सर। मैं आपको टेस्टिमनी देती हूँ विश्वकर्मा प्रकाश के पेज नंबर 279 पर।
आप इसको देख सकते हैं कि नाभि स्थापना के लिए विश्वकर्मा प्रकाश में बताया गया है। मैं आपको विद पेज नंबर पर दूंगी निकाल कर, कि इस पेज पर ये बताया गया है। इवन किसी भी घर में अगर आप एडवांस तक जाते हो, किसी भी घर में अगर कोई भी उपचार नहीं कर पाते हो, कोई तोड़फोड़ नहीं कर पाते हो, तो 16 संस्कार, जैसे शादी के संस्कार होते हैं, गर्भ संस्कार होता है, ऐसा हम अपने घर के भी 16 संस्कार करते हैं, जिससे 5 एलिमेंट की बैलेंसिंग होती है। ऐसे ऐसे विधियों का इस्तेमाल करते हैं और आप बिफोर एंड आफ्टर उसी टाइम पे अपनी एनर्जीज घर की देख सकते हो। आपका नाभि स्थापना, शिलान्यास करना, गर्भ आपका 16 संस्कार अपने घर का करना, आपके घर में मुहूर्त शास्त्र आपको प्रॉपर 1 दिन का चैप्टर आपको सिखाया जाता है, और भी आय वास्तु भी सिखाया जाता है, जिसमें अगर आपकी किचन अगर गलत जगह पर कहीं बन गई तो ऐसी कौन सी विधि है जिससे हम उसकी डायमेंशन को थोड़ा सा चेंज कर दें, कैसे उसको रेक्टिफाई करें कि हमारी नेगेटिव किचन भी हमारे लिए पॉजिटिव हो जाए। अगर आपका टॉयलेट कहीं गलत बन गया तो उसको पर्टिकुलर आय में चेंज करके अपने उस टॉयलेट से भी आप पॉजिटिव एनर्जी जनरेट कर सकते हो। ये है हमारे शास्त्र। यहाँ पे जी। मैं एक ऐड करूंगा मैडम, मे बी दिस इज गॉड्स ब्लेसिंग, कि कुछ जी। अराउंड 30 डेज पहले ही मैंने इस बारे में सोच रहा था कि मुझे कोई ऐसा सोर्स आ जाए जहाँ पे मैं जी। वैदिक वास्तु या वास्तु जो प्रॉपर वास्तु हो उसे सीख पाऊं। एंड जी। सही मैं बात करूं, आई हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। 3 महीने पहले से मैंने ये सोच रखा था, और मैंने 3 महीने पहले मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी थी जहाँ पे ओ मैं वास्तु के लिए एक अपने लिए वास्तु का एक ऑफिस का सेटअप कर पाऊं। वाओ, डेफिनेटली सर, देखिए ये अपनी दोनों कुंडली चीजें, चेक करिएगा, आपकी दशाएं बदल रही हैं इसलिए आप आ गए हो। जी सर। जी हो सक वही बता रहा हूँ, गॉड की ब्लेसिंग है कि सही टाइम पे मेरी विश फुलफिलमेंट भी हुई है, सही जगह पे मैं आया हूँ, जुड़ भी गया हूँ, और थैंक यू शायद इससे भी अच्छा हम आगे करेंगे एंड डेफिनेटली। आपकी मुहिम को हम आगे बढ़ा पाएं, इसके लिए हम थैंक यू पूरी सर, कोशिश करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो यू वेरी मच। मच, थैंक यू वेरी मच, जी ओके थैंक सर। यू। जी दीप्ति जी। एकदम सेम मेरा भी ऐसा ही हुआ था कि मैं सोच रही थी कि कोई मुझे ऐसा अच्छा टीचर मिल जाए कि मैं उनसे अच्छे से वास्तु सीखा लूँ। और थैंक यू। 15 विद इन 15 डेज आपका मुझे वो मिला, ऐड मिला, और मैं एडवांस में मैंने एडमिशन भी लिया। मैं सोच रही थी नासिक में जाना है, तो उधर मुझे वस्तुओं का सब देखना है। आपको आपसे मैंने बात भी किया था, जी तो जी आप जी। मिले और सब मेरा प्रॉब्लम मुझे लगता है सब सॉल्व हो जाएगा आगे। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, थैंक यू। जी शिवाजी, आपको कैसी लगी आज की क्लास? सारे डाउट्स क्लियर हुए? कल भी आप डाउटेड थे थोड़े से, आई होप मैं आपके डाउट्स क्लियर कर पाई आज। जी जी मैम, डाउट्स तो क्लियर है। एक छोटा सा डाउट था मैम, जी। आज का पेमेंट वाला। हम्म। जैसे 4000 2 बार दिखाया गया है, तो वो दोनों को मिला के 8000 है ना? नहीं, 4000 2 बार नहीं दिखाया गया है। आप देखिए, आप देखिए, है 4000 तो कहीं भी नहीं लिखा हुआ। ये जो 8000 और दूसरा भी तो 8000 है। नहीं नहीं, सर मैं बता देता इससे हूँ एक बार, अगर आपको इससे पहले कंफ्यूजन वाला है। जो स्क्रीनशॉट आपने भेजा था, मतलब वो दिया था, उसमें पहले 4 था। सर कहाँ है सर? 5000। हाँ हाँ, राइट। आप देखेंगे दोनों कोर्सेज को मिला के हमने 10,000 का कॉम्बो किया है, लेकिन आप हाँ, लमसम में पे करेंगे तो आपको 8,000 पे करने हैं दोनों कोर्सेज के। अच्छा। नहीं, वो 8000 पे किया था, तो वही उन्होंने वहां से क्वेश्चन आया कि किस कोर्स के लिए। मैंने कहा दोनों के लिए है, तो फिर उसके बाद आपने कोई किस नाम रिस्पॉन्स। से पे किया था सर? अरुण अरुण यादव के नाम से होगा। सर आपका मैंने देख लिया, आपने लिख दिया है, बोथ एक्सेप्टेड है सर। हाँ जी सर। थैंक यू सर, वेलकम टू द फैमिली। थैंक यू मैम। जी सर। आत्म नमस्ते। जी जी जी। किसी को जी
नमस्ते मैडम। नमस्ते हम सर। ऑलरेडी आपके कोर्स में है, वो जी एडवांस है, वो ऑलरेडी ओके पे करा 4500। अभी ये भी ऐड करने के लिए वो और 3500 पे करे तो हो जाता सॉरी पूरा सर फुल समझ पाए सर, मेरे को आवाज़ क्लियर नहीं आ रही सर, अच्छे से एक बार नेटवर्क में बोलिए। फुल फुल पेमेंट 8000 है, 8000 है ना? हाँ फुल एक बार पे करे तो वो एडवांस को हो गया खाली ए 3500 पे करे तो हो जाता। नहीं सर, 3500 नहीं है, जो सिंगल आप रेजिडेंशियल के लिए करेंगे तो उसका 5000 है सिंगल के लिए। सिंगल के लिए वो आप ले लिया ना वो। हाँ, तो आपको हाँ एडवांस का नहीं करना, आपको सिर्फ रेजिडेंशियल का करना है। आप तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं एडवांस के मेरे, हाँ आपको सिर्फ रेजिडेंशियल के लिए लेना। आपने रेजिडेंशियल में अभी नहीं लिया ना? हाँ हाँ, तो रेजिडेंशियल का ही पे करिएगा और आपको एडवांस दोबारा से रिपीट करने को मिलेगा और रेजिडेंशियल भी रिपीट करने को मिलेगा फ्री ऑफ हाँ कॉस्ट। वही अभी दोनों मिला के 8000 बोल रहे ना मैडम, ऐसा पूछ रहे। हाँ नहीं, जिनको कॉम्बो लेना है, जो अभी नए हाँ अभी जिन्होंने स्टार्ट किया है वो तो दोनों कोर्स करेंगे ऑब्वियसली। हमारे को जब हम नहीं दे के नया आ गया वो ले लिया ऐसा, और अभी आए तो अभी दोनों ले थे सर ऐसा ही। सर लेट मी क्लैरिफाई यू सर, जो 8000 पे कर रहे हैं वो वन टाइम पे कर रहे हैं हाँ सर। वन अब जब टाइम। आप, हाँ, और अगर वो इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं ना, ही दे आर पेइंग मोर देन यू, दे आर पेइंग 10,000 आपको। हम एक टाइम ही पे करते, हाँ हम एक टाइम ही पे करते। सर, आपने 8000 पे किए थे उस टाइम जब आपने एडमिशन लिया था। आपने एक बार मैम से कल क्लास में बात कर लीजिएगा, आप कंफ्यूजन मत कीजिए। हमारे को हम क्लास में वो आपसे बात करते हैं कल क्लास में आके, ठीक है? ओके ओके आप क्लास में ओके आइएगा। ओके। ठीक है। अच्छा मैं एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स के लिए प्लीज रिक्वेस्ट है, आप अपने फीस से रिलेटेड क्वेरीज क्लास में मैम से डिस्कस कर लीजिएगा, यहाँ पे मत हाँ डिस्कस कीजिए। जी, थैंक यू जी। धनराज जी, Yeah, hello Ruchi ma'am. हाय। Yeah, actually I joined today only. So I did not get all the things, but I wanted to ask like what is the difference between basic Vastu, advanced Vastu and residential Vastu? What are the topics which are getting covered in each of it? So can I like get a recording of yesterday's class so that it will be bit clear to me? It will be shared to you short in some time. Okay. The first class which has been happened yesterday and the second. So let me brief out you what is the difference between both of the courses. The advanced Vastu compromises of your industrial Vastu as well as 45 Devta and some advanced remedies, and 25 this is residential Vastu course, compromises all the concept through which we can treat any property where we are which is residential, not industrial. Okay. So this is a brief difference between both the topics, and rest all the course I'll share with you in a PDF. You can check it out how extensive course is all about. All right, fine, thank you. And one more doubt, Ruchi ma'am. So this is based on the like 16 direction. Like there are two concepts. So मैंने जो देखा है कि कोई लोग फॉलो करते हैं कि 16 zones फॉलो करते हैं, and some people just follow the 8 directions. हम 10 डायरेक्शन फॉलो करेंगे सर। वैदिक में 10 दिशाओं के बारे में बताया गया, 8 दिशाएं नहीं होती। Okay. और अपनी 16 जोन जो हमने बनाए हैं, इनमें अपनी एनर्जी नहीं होती, इनमें एक्चुअल एनर्जी इनके देवताओं की होती है, जो वास्तु पुरुष को कंट्रोल करते हैं। और वो जैसे जैसे उनकी डिस्टर्बेंस होती है, तो देवता अगर डिस्टर्ब है तो आपके घर में वो प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। जमीन से निकलने वाली जो ऊर्जाएं होती हैं, उनका अपना कोई संबंध इससे नहीं होता। जो अगर जियोपैथिक एनर्जी की बात करते हैं, तब हम कंसिडर करते हैं जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में। तो जब हम वास्तु की बात करेंगे तो 45 देवता फील्ड जो 16 जोन में 4 भूमि विभाजन जब हम करते कैटेगराइज करते हैं, तो ब्रह्म स्थान से लेकर आउटर पेरिफेरी तक 45 देवता अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से बैठते हैं। Right. अगर वहां पर ओरिएंटेशन हम गलत करते हैं तो वो डिस्टर्ब होते हैं, देवता एनर्जी डिस्टर्ब होती हैं, जिनकी वजह से आपके घर में प्रॉब्लम होती है। तो जब हम इन डेप्थ पढ़ते हैं, मेरी 12 to 15 क्लासेस होती हैं देवता वास्तु पढ़ाने के लिए, 10 to 15 क्लासेस। कैन यू बिलीव इट? कि आप समझ रहे होंगे कि मैं कितना वास्ट आपको एक एक दिशा, एक एक जोन के बारे में
कैसे हर देवता की मार्किंग करनी है, कैसे आपको देवता को समझना है, उसके बारे में, उसको एक्टिवेट कैसे करना है, एक्टिवेट होने के बाद आपको पता कैसे चलेगा कि एक्टिवेट हो गया कि नहीं हो गया, ईच एंड एवरीथिंग हम इस चीज में सीखते हैं। तो वास्तु मैंने बोला ना, सिर्फ आप कभी भी, हम ये 5 वीडियो 8 वीडियो, कभी भी वास्तु कंप्लीट ऐसे हो ही नहीं सकता। मुझे 30 डेज में भी आप यकीन मानिए कि कितना 2 घंटे मुझे डेली देना पड़ता है, तब जाके 30 डेज में हमारा, अगर आवर्स में डिवाइड करें तो 60 to 90 आवर्स का क्लास बन जाता है, राइट, है ना। तो बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो मॉडर्न वास्तु और वैदिक वास्तु में जमीन आसमान का फर्क है। और आप एक बार इस कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, आप खुद से मुझे बताएंगे कि रियली में पहली 4 क्लासेस में ही आप बोल देंगे कि कितना डिफरेंस है। Okay, so basically it will cover all the things. एवरीथिंग सर, Yeah. एवरीथिंग। मतलब आप रेजिडेंशियल का मतलब समझिए, रेजिडेंशियल में बेस फाउंडेशन बनाने से लेकर आपकी घर छत कैसे बनेगा, क्या ओरिएंटेशन है, दिशाएं क्या हैं, क्या आपका सारा एनर्जी है, उसमें हम आपकी दहलीज पर काम करते हैं, मेन एंट्रेंस पर काम करते हैं ज्यादा। बाहर आउटर पेरिफेरी से लेकर आपका इनर, आपका जो बनेगा उस सब पे काम होता है। और एडवांस में हम एनर्जीज पे ज्यादा काम करते हैं, जिसमें 45 देवता। आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए क्या करते हो, किसी इंडस्ट्री की ग्रोथ के लिए ऐसी कौन सी विधियां करते हो कि इमीडिएटली आप उस भूमि पर उस मशीन का विधि से ऐसे पूजन कर दो कि तुरंत 1 घंटे में मशीन ऑन हो जाए। ये है वैदिक विधियां। And one more last question, ma'am. जी। So like as you discuss about the main door today, so the importance of main door is like its facing is more important, or in the zone which it falls it is more important. Let's say like if the main entrance of the door is towards, it's facing towards the south, but it falls under the N3 or N4 zone. So like which is important and how much percentage it is? देखो, दोनों तरीके की चीजें हो सकती हैं। आप के लिए किसी भी जॉब को पाने के लिए बेसिक तो आप 12th करोगे, राइट। उसके बाद ग्रेजुएशन करोगे, कोई डिग्री करोगे, कोई मास्टर करोगे, दोनों का अपना अपना कैटेगरी है। सेम चीज किसी भी दहलीज के लिए होता है। आपका फेसिंग मैटर करता है, डेफिनेटली करता है। अगर उसी से ही, जैसे अभी मैं आपको लक्ष्मी द्वार बताऊंगी, कौन से आपके घर के लक्ष्मी द्वार बनते, वो लक्ष्मी द्वार अगर अच्छी एंट्रेंस, अच्छे पद पर ऑलरेडी है, तो समझ लीजिए कॉस्मिक और जियोपैथिक एनर्जी आपके घर में वो सारी चीजें उपलब्ध कराएगी जो आप डिजर्व करते हो, क्योंकि उन एनर्जी के पास वही चीज है जो उनके पास है, वही आपको देंगी। अगर आपकी नेगेटिव एंट्रेंस है, चेंज नहीं कर सकते, तो कौन सी विधि करके नेगेटिव एंट्रेंस को भी पॉजिटिव कर सकते हो। दिस इज वैदिक वास्तु। रेजिडेंशियल में 32 तरह की एंट्रेंस बनाना सिखाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग किसी भी नकारात्मक पद को भी शुभ फल वाला बना सकते हो, किसी भी डायरेक्शन में हो। चारों पेरिफेरी की बात कर रही हूँ। ओके जी, या ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम। ओके सर। बबीता जी, बबीता राठी जी। जी मैम। नमस्ते मैम। नमस्ते। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। यस, थैंक यू, थैंक यू मैम। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैंने अभी 8,000 पेमेंट किया है, वो कोर्स का नाम पूछ रहे हैं, तो क्या उसमें क्या लिखना है? नहीं, वास्तु का ही है, वास्तु ही बोल दीजिए। वास्तु रेजिडेंशियल और एडवांस बोथ, तो सिंपल वास्तु का ही बोल दीजिए, वो समझ जाएंगे, कोई इशू नहीं। अच्छा, एक बात पूछी थी मैम, इसकी सबकी रिकॉर्डिंग वगैरह हमको मिलेगी ना? एवरीथिंग मैम, सब कुछ मिलेगा आपको। ऐप एक्सेस रहेगा जब तक मैं और आप जिंदा हैं तब तक। कोई यहाँ पर टाइम बाउंडेशन नहीं है, तभी तो बोल रही हूँ कि ये फैसिलिटी आप खुद से ही बोलेंगे। किसी तरीके की ऐसी कंप्लेंट आज तक किसी भी स्टूडेंट की नहीं आई है। हमने जो बोल दिया उसको, प्रॉमिस को पूरा करते हैं मैम। वेलकम टू द फैमिली मैम। थैंक यू मैम। जी मैम। जी रमाकांत जी, स्विच ऑन योर कैमरा प्लीज। रमाकांत जी, जी अनम्यूट करें आपको खुद को। रमाकांत जी अनम्यूट कर पा रहे हैं?
सर रमाकांत जी अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, आप करेंगे प्लीज? जी नमस्ते मैम, नमस्ते मैं सर। महाराष्ट्र यवतमाल से बोल रहा हूँ। हम्म। ये एडवांस क्लास में जो है शॉप की वस्तु आएंगी कि शॉप डुप्लेक्स वगैरह? सर सब कुछ एक एक चीज के लिए अलग अलग बताया जाता है। आप स्कूल ज्वेलरी कैसे शॉप रहेगी? बनाएंगे, हॉस्पिटल कैसे बनाएंगे, आपकी छोटी शॉप हो, बड़ी इंडस्ट्री हो, ईच एंड एवरीथिंग। और ऑनर का नाम क्या होगा, आपकी शॉप का नाम आपके लिए ठीक है कि नहीं है, न्यूमरोलॉजी, आपका वास्तु, सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें। आपकी इंडस्ट्री, आपकी शॉप आपके लिए शुभ फल कैसे देगी, अगर अकॉर्डिंग टू योर नेम होगा, अकॉर्डिंग टू योर बर्थ होगा, उसको कैसे आपके अकॉर्डिंग एक अंक ऐसा निकालेंगे कि उसको यूज करके आप अपने जो प्रोफेशन है उसका नाम रख सके। डेफिनेटली आपके दुकान में, आपके इंडस्ट्री में ऐसी कौन सी विधियां अप्लाई करेंगे कि आपकी लक्ष्मी अट्रैक्ट करे। ऑब्वियसली पर्पस देखो, रेजिडेंशियल का पर्पस होता है हमारे घर में पूरा परिवार सुखी रहे, आपका पैसा हो, स्वास्थ्य हो। लेकिन जो इंडस्ट्रीज और प्रोफेशन होता है वो सिर्फ धन अर्जित करने के लिए ही मेनली होता है। सिंपल सा एक कॉज होता है। उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ाएंगे, कहां पर आपको अपना रॉ मटेरियल रखना है, कहां पर आपको आपका सारा निकल जाए, बहुत ही जल्दी निकल जाए, बेच दें आप उसको, कैसे अपनी सेलिंग को, अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करेंगे, कैसे अपने माल को जल्दी बेच देंगे, ईच एंड एवरीथिंग। आपके कलर, आपकी पेंटिंग्स, आप किस रंग का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ब्रीफली बताया जाता है। सो ठीक है सर, धन्यवाद। जी सर। जी किसी और का कोई डाउट है? जी अनिल जी। मैडम एक्चुअली मैं दूसरे 3 कोर्सेज कर रहा हूँ, उसलिए मैं आगे पीछे हो रहा था। अगर कुछ क्लास मिस हो गए तो रिकॉर्डिंग से काम चलेगा? हाँ सर, वी कैन अंडरस्टैंड फुली? बिल्कुल सर, हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है। अगर आप उस टाइम पे नहीं देखें तो रिकॉर्डिंग आपको ऐप आपके हिसाब से ही एक्सेस आपको दे दिया जाएगा। और उसके बाद फिर भी अगर डाउट हो, मुझे 5 से 6 बजे पर्सनली कॉल भी करके आप बात कर सकते हो। मेरे हर स्टूडेंट को ये एक्सेस देती हूँ, बट अगर बहुत इमरजेंसी है तभी, है ना, आपके जो भी डाउट है। ओके मैडम, मुझे रेजर पे लिंक देना है मैडम, कार्ड के लिए, कार्ड पेमेंट के लिए। सर प्लीज एक बार देख लीजिए। मैं मैसेज रख रहा हूँ, चार्ट में रख रहा हूँ, नहीं मिल रहा। अनिल जी, रेजर पे का लिंक अभी नहीं है, बट यस पर्सनल दीजिए सर, पर्सनल दीजिए मुझे, मेरा मैं नंबर। आपको बता रहा हूँ सर, बट 3-4 दिन बाद आपके पास आ जाएगा, आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा। आपका यही नंबर है ना सर? हाँ, मेरा नंबर यही है। अभी तो मैं ऑपरेट कर रहा हूँ, बट ऑफिस टाइम्स में मेरी टीम ऑपरेट करती है। आप दे दीजिए, मैं आपको दे दूंगा, नहीं तो मैं आपको अपनी एप्लीकेशन का दे दूंगा। आप हमारी एप्लीकेशन पे जाके भी पे कर सकते हैं कार्ड के थ्रू। ठीक है सर? एप्लीकेशन दे दीजिए, नो प्रॉब्लम, एनीथिंग इज ओके। ठीक है, आप मुझे भेज दीजिए, मैं आपको एप्लीकेशन लिंक दे मैं अभी दूंगा। मैसेज भेजता हूँ उसी, आप जो नंबर दिए उसमें मैसेज भेजता हूँ। हाँ सर, थैंक यू सर। ओके जी। जी रमाकांत जी, अनम्यूट करेंगे सर पहले आप। जी सर। हाँ नमस्ते मैम। जी 28 के पहले जो है 8,000 रुपए भेजे तो चलेंगे ना सर? यानी? चलेंगे हेलो? सर। हाँ सर, नहीं, आप आज 28 नहीं से, भेज सकता मैं, कोई क्योंकि नहीं मैं सर, आप 28 से पहले रिटायरमेंट, भेज दीजिएगा, कोई हाँ दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट हुआ है और मुझे पेंशन भी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, आप 28 तक भेज दीजिएगा सर, क्लास से ठीक है, पहले भेज धन्यवाद। दीजिएगा बस। हाँ धन्यवाद सर। ये आई थिंक सर पहली बार, मैं तो शायद पहली बार ही देख रही हूँ कि ईएमआई का ऑप्शन भी हम लोग यहाँ पर दे रहे हैं। ये उन्हीं के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा, जिनको प्रॉब्लम है और अपने डेली इनकम में से नहीं निकाल पाते हैं एक साथ, तो उनके लिए भी सुविधा है। तो डेफिनेटली इससे बेटर ऑप्शन आप लोगों के लिए नहीं रहने वाला है। तो जो जो आज क्लास में आए हैं, डेफिनेटली आप हमारे परिवार का हिस्सा हैं। हमारा औकलशाला चैनल है यूट्यूब पे, इंस्टा पे, आप ज़रूर उसको फॉलो करिए। हमारे रील्स भी आते हैं जो नए टॉपिक्स के रिगार्डिंग भी आपको वो मिलता रहेगा, उसको सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को। और आपको नए नए कोर्सेज जो भी मेरे आएंगे, या बाकी हमारे बहुत अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं हमारे पास, उनके भी अगर आपको कोर्सेज चाहिए तो डेफिनेटली आप वहाँ से उनके बारे में जान सकते। तो आज ही उसको ज़रूर फॉलो करिए। जी थैंक यू। चलिए लक्ष्मी अंक, अब किसी का कोई क्वेश्चन है या आपको लक्ष्मी अंक जानना है, बताइए।
जी धनराज जी, आप कुछ पूछ रहे हैं? धनराज जी, यस मैम, या जी जी मुझे एक पूछना था, ये कोर्स के बाद हम ऐसे मतलब किसी का अगर लेआउट बनाना है राइट फ्रॉम द स्क्रैच, सो वी विल बी एबल टू क्रिएट दैट? 100% सर, 100%। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट तो कंप्लीट हुआ भी नहीं है और वो इतना कॉन्फिडेंट हैं और काम करना शुरू कर चुके, क्योंकि बेस सॉलिड है ना। ओके, बेस फाउंडेशन अगर सॉलिड है तो ऊपरी तौर पे काम करना बहुत इजी हो जाता है। बेस सॉलिड है, वो पता है उनको कैसे ग्रिड करना है, कैसे डिग्री लेना है, कैसे इवन एफआईआर भी मैं बनवाती हूँ, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, कि आप किसी भी भूखंड पे जाकर खड़े होते हो तो स्वर से कैसे एनर्जी टेस्ट करोगे। वहां आप निमित्त ज्ञान मतलब आपका ऑब्जर्वेशन क्या है, आपके एग्जिस्टिंग प्लॉट के लिए क्या आप देख रहे हो, पेड़ के माध्यम से, सॉइल के माध्यम से, वहां के एनवायरमेंट के माध्यम से आपको पहले ही सेंसेस होने लग जाती है। तो हर एक स्टूडेंट ऑब्वियसली, देखो अभी आप कहीं और से एनर्जी के साथ अभी होते हो तो उसी इन्फ्लुएंस में होते हो, तो जैसे जैसे आप हमारे परिवार का हिस्सा बनते हो तो वैसा ही एनवायरमेंट में रहने की आपको आदत हो जाती है। आप एक एक चीज के बारे में सेंस करने लग जाएंगे। आप ग्राउंड जीरो से लेकर कैसे उस भूमि पर जाकर टेस्टिंग करना है और उसके बाद क्या आपको प्रोसीजर करना है, ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया जाता है। बहुत वास्ट सब्जेक्ट है सर, ये कोई छोटा नहीं है, ये बहुत ही ब्यूटीफुल और प्रैक्टिकल साइंस है और एक एक मतलब साइंटिफिक रीजन के साथ आपको सिखाया जाता है। वैदिक नाम जरूर है, हम मंत्रों का उच्चारण जरूर करेंगे जब बात करते हैं देवताओं की ऑब्वियसली, लेकिन बड़े ही साइंटिफिक मैनर से काम सीखेंगे। और एक लास्ट मैम, लाइक can you tell about brief about yourself, like how much experience you have and how you got into this field and where you are based, like in India? Yeah. सर मेरा एक्चुअली बहुत टाइम हो गया, कई सालों से मैं भी इसी विषय पे R&D कर रही थी, इवन सर भी, मैं भी कभी और आप क्या सोचते हैं, हर एक प्लेटफॉर्म पे जिन पे जो बड़े बड़े आजकल है, हर एक पे सीखने के बाद, सीखना इन दी सेंस ऑब्वियसली देखना पड़ता है, तो मैं वास्तु में डिप्लोमा हूँ, वैदिक वास्तु में, और पिछले 2012 से मैं काम कर रही हूँ इस फील्ड में। हॉबी लगा लो, मेरा इसमें इंटरेस्ट लगा लो, बाकी चीज़ों में भी मेरा काफ़ी एक्सपर्टीज़ है। लोगो डिज़ाइनिंग है, जैसे न्यूमरोलॉजी है, लोगो डिज़ाइनिंग है, विजिटिंग कार्ड है, रिस्ट वॉच एनालिसिस है, ये सब मैं करती हूँ। बट मेरा पर्सनल फेवरेट जो है ना, जिसको मैं बोलती हूँ कि मैं वास्तु जीना सिखाती हूँ। वास्तु पढ़ना इज डिफरेंट थिंग, वास्तु करना इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वास्तु को जीना कैसे होता है, आपकी दीवारें आपसे बात करती है, लाइक ऐसे फील होता है। इस तरीके से एक इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और मैं सर के साथ मेरा जुड़ी मैं, और सर का और मेरा विजन एक हुआ। तब हमने ये सोचा, हमने बहुत 2 साल तक R&D की इसी विषय पे, और हमने ये पाया कि क्योंकि मेरे माइंड में इतने क्वेश्चन थे कि किसी बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं चली जाऊं, बट अभी भी वो कॉन्फिडेंस क्यों नहीं है। और एक नहीं, मैंने अगर उनसे क्वेश्चन कर लिया कि सर व्हाई वी आर यूजिंग 64 पद शक्ति चक्र, तो उनके पास आंसर नहीं होते थे। जब हम पद विन्यास विधि से करते हैं, 9x9 की ग्रिडिंग करते हैं, जिसको रेजिडेंशियल के लिए यूज किया गया है, क्योंकि अगर हम 64 पद के शक्ति चक्र को यूज करते हैं तो उसमें हमारे देवता मार्किंग 5 से 10 डिग्री रिमूव हो जाते, तो कनेक्शन वहां नहीं मिलता है, तो उसका जवाब नहीं था। दूसरा, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे और ये R&D हमने की कि कैसे हमने स्टूडेंट के से बात करके, क्योंकि ऑब्वियसली आपको हाइड करके अपने आप को ये चीजें देखनी होती है। फिर मैंने, और मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ, बीइंग अ टीचर, मेरा प्रोफेशन टीचिंग का ही है। मेरे बेटे के साथ कुछ ऐसा हुआ इस फील्ड में आने के लिए कि उसका सर्जरी हुआ, और मेरा बेटा एक नेशनल एथलीट है, इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, और उसके लिए मुझे थोड़ा सा टाइम मिला। तो उसकी सर्जरी के टाइम पे मुझे ये फील हुआ कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस ज्ञान की अभी भी जरूरत है, और मेरा जुड़ाव सर के साथ हुआ, और सर का और मेरा विजन जब मिला तो हमने इस चैनल की शुरुआत की और ये मुहिम चलाई कि क्यों हर कोई आम व्यक्ति अपने घर को खुद से वास्तु नहीं कर सकता, क्यों वास्तु पॉकेट फ्रेंडली नहीं हो सकता,
क्यों हमेशा राजा राजा ही बनेगा और प्रजा प्रजा ही रहेगी? एक इसके पीछे सिर्फ यही रीजन है सर। तो वहां से हमारी जर्नी शुरू हुई और हमने इस चैनल को स्टार्ट किया, और ये हमारा जितने भी बैच हमारे अभी होते जा रहे हैं, ये हमारा 3rd लॉन्च है। और ईच एंड एवरी स्टूडेंट हमें प्रेज करते हैं और उनके दुख तकलीफें सेम है जो कि ऑब्जर्व मैंने किया। इवन आप भी अगर सीखे होंगे तो डेफिनेटली आपके भी माइंड में वो रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं हर जगह से सीखने के बाद वो कॉन्फिडेंस नहीं है कि करें क्या, काम कैसे करें। और वो ऐसी ऐसी फीमेल जब मुझे बोलती हैं, बीइंग ए फीमेल, बीइंग ए टीचर, बीइंग ए मदर, मुझे इतना प्राउड फील होता है कि मेरी वजह से किसी के लाइफ में एक कॉन्फिडेंस में दे पाई, उनके घरों में एक रोशनी दे पाई। और मैं शुक्रिया करती हूँ सर का कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं इस फील्ड में आगे किसी के काम आ सकूं। सिर्फ ये ध्येय है। कोई मुझे ऐसा, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, कोई गुरु नहीं हूँ, हम सिंपल टीचर। मुझे पढ़ाना आता है सब्जेक्ट की, क्योंकि मुझे मजा आता है वास्तु पढ़ने में, सीखने में, सिखाने में। सिर्फ पैशन फॉलो कर रही हूँ। पैसे के लिए मैंने इसको बिल्कुल नहीं ऑप्ट किया। ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती हूँ, तो कोई जरूरत की वजह से हमने नहीं किया, सिर्फ जन साधारण के लिए कुछ कर पाई, इसी वजह से मैं इस फील्ड में जुड़ी। जी। ऑलराइट, थैंक यू सो मच मैम फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। ओके, वैसे मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट साउथ इंडिया में मैं रिजाइड करती हूँ अभी बेटे के लिए, उसी के साथ मेरी ड्यूटी ज्यादा रहती है। जी, थैंक यू। ओके, चलिए। तो आपके लिए, आपके किसी भी पद पर बने हुए घर को, सॉरी एंट्रेंस को भी आप पॉजिटिव बना सकते हो। हमारे पास यहाँ पर 32 द्वार होते हैं, ईस्ट में, नॉर्थ में, वेस्ट में और साउथ में। टोटल मिला के 32 एंट्रेंस किसी भी भूखंड पर निकलते हैं। ईस्ट में अगर देखा जाए तो यहाँ पर अगर हम नॉर्थ ईस्ट से मार्किंग शुरू करें तो यहाँ से 1 2 3 और इस तरीके से सो ऑन 32 यहाँ होते हैं। तो 1 से लेकर जब हम वैदिक विधियों से करते हैं तो यहाँ पर 9x9 की ग्रिडिंग से, जिसको कि पद विन्यास बोलते हैं, इसको परमशायिक पद विन्यास बोला जाता है, जिसमें हम 9x9 की ग्रिडिंग करते हैं। ये 9x9 के बॉक्सेस बनाकर हम अपने लिए पद का चुनाव करते हैं कि आपके घर की एंट्रेंस कौन से पद पर है। ऐसे तो टाइम अभी नहीं है कि हर एक पद को हम डिस्कस करें, लेकिन ईस्ट डायरेक्शन में आपके पास जो E3 और E4 का जो पद है वो आपके लिए धन जनरेट करता है, क्योंकि यहाँ जो देवता आते हैं वो जयंत पद और महेंद्र देवता की एनर्जी यहाँ पर आती है। जब कॉस्मिक एनर्जी और जियोपैथिक एनर्जी इस दरवाजे के माध्यम से आपके घर में आती है, तो जो देवता हैं वो अपने आप में आपके लाइफ में धन को जनरेट करने के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हैं, जिससे व्यक्ति अपने लिए धन जुटाने में सफल हो जाता है और उसको ऑटोमेटिकली पैसा आ जाता है लाइफ में। साउथ में देखें तो साउथ में आपका S4 का एक दरवाजा होता है, S3 नहीं कहूंगी, क्योंकि S3 का दरवाजा आपको स्लेवरी लाइफ दे देता है। व्यक्ति इतना काम करता है कि मजदूर ही बन जाता है, रामू काका खुद ही बना घूमता है। S4 का दरवाजा बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। किसी भी इंडस्ट्री में अगर धन से संबंधित समस्याएं हैं तो S4 का दरवाजा वहां बनाने से आपके घर में, आपकी इंडस्ट्री में पैसा जनरेट होता है। उसके बाद अगर वेस्ट की बात करें तो W3 और W4 का पद आपको धन जनरेट करता है और W5 भी आपको ग्रोथ देने की बात कहता है। अगर नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पर भी 3 दरवाजे हैं आपका, N3, N4 और N5 के पद पर अगर आपके घर में दरवाजा बन गया है, इंडस्ट्री का दरवाजा है, शॉप का दरवाजा है, तो वो दरवाजा, यहाँ पर जो देवता एनर्जी फील्ड हैं वो आपको जीवन में वो अपॉर्चुनिटी देते हैं जिसके माध्यम से समाज में जुड़कर आप अपने आप को रिलैक्स बनाकर अपनी मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट करके अपने लिए
धन को एकत्र करते हो। तो ये जो लक्ष्मी द्वार बने, अगर आपके पास दरवाजे इन्हीं जगह पर हैं तो बहुत अच्छी बात है, वहां की एनर्जी ऑटोमेटिकली आपको धन जनरेट करेंगी। लेकिन अगर कहीं और दरवाजा आपका बना हुआ है तो उसके लिए आपको रेमेडियल दहलीज की स्थापना करनी पड़ती है, जिसमें हम विधि विधान से नक्षत्र, आपकी जन्म राशि, आपका चंद्रमा, आपका सूर्य, आपका लग्न, आपका डीओ भी देखकर उसके अंदर क्या क्या चीजें डाली जाती हैं जिसकी वजह से वहां से जियोपैथिक एनर्जी जब नेगेटिव रूप में ऊपर आती है तो उसको ब्लॉक करने का काम करती है। और जियोपैथिक एनर्जी जब सही हो जाती है, जब सूर्य की रोशनी, कॉस्मिक एनर्जी उस पर पड़ती है, तो वहां से ऊर्जाएं पॉजिटिव होके अपने घर के अंदर प्रवेश करती हैं। तो इस तरीके से आप अपने घर की दहलीज को अच्छा बना सकते हो और अपने लिए पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट आपके घर का एंट्रेंस और आपके घर की एनर्जी कैसी होनी चाहिए। ये तो बहुत छोटा सा एक स्वरूप शायद मैं आपको बता पाई। कोर्स में बहुत वास्ट पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। जिन्होंने आज एनरोल किया है उन सभी का इस परिवार में स्वागत करती हूँ। और किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम फिर नेक्स्ट अपनी क्लास में जरूर आपसे रूबरू होंगे। सर जी, रमाकांत जी। नहीं, रमाकांत जी का मैम हैंड्स अप है, शायद उनको उनसे पहले बात हो चुकी है। अच्छा, If anybody have any doubt, you can ask it, else we'll end this session and जी we'll सर। meet you next week. Same time, same place. जी सर, चलिए, ठीक है? थैंक यू ऑल ऑफ Hey, यू। Thank you all of you. Thank you. Stay tuned with us for more courses, for more details. You can connect with us. Thank you. Hari Om Tat थैंक Sat. यू सर, थैंक यू।